आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहा। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। बच्चों पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। इस आंसर को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। यह एक ऐसी संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों के लिए काम करती है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, यह ऐसी संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों के लिए काम करती है। एक देश के लिए नहीं काम करती बच्चों, दुनिया में जितने सारे देश हैं सभी देशों के लिए क्या करती है, यह काम करती है। ध्यान से समझना बच्चों, यह एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के देशों के लिए क्या करती है, काम करती है। दुनिया में जितने सारे जो देश है बच्चों सभी देशों के लिए क्या करती है, संगठन काम करती है, जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थित विश्व स्तर पर होती है। जो इसका जो सदस्य होता है बच्चों और कार्य जो क्षेत्र होता है वह उसकी उपस्थिति क्या होती है, विश्व स्तर पे होती है। इसका काम विश्व में शांति बहाल करना। इसका जो काम है बच्चों विश्व में क्या करना, शांति बहाल करना। किसी भी तरह का जो समस्या होता है उस समस्या का क्या करना, समाधान करना आदि। तो ध्यान रखना बच्चों, यह एक ऐसी संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों के लिए क्या करती है, काम करती है। इसका जो सदस्य या कार्य क्षेत्र होता है पूरे विश्व स्तर पे होता है और इसके साथ साथ इसका जो काम होता है पूरे विश्व में क्या करना, शांति बहाल करना और किसी भी तरह का जो समस्या होता है उस समस्या का क्या करना, समाधान करना। जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस संगठन का आपको क्या करना, नाम ध्यान रखना। इसके जो संस्थान होते हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको बोलते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला संगठन आपको नाम ध्यान रखना यूएनओ है। दूसरा इसमें जो लिखा हुआ बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IMF। क्या बोलते हैं बच्चों, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो सदस्य है पहला है इसमें यूएनओ है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का हिंदी में बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है, फुल फॉर्म है। और इंग्लिश में यूएनओ का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको नाम ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं बच्चों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों यूनेस्को है। और चौथा इसमें विश्व व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं WTO। इसको फुल फॉर्म होता है बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा बच्चों इसमें लास्ट जो लिखा हुआ है स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे जो संस्थान है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है। पहला इसमें जो एग्जाम्पल लिखा गया यूएनओ है, दूसरा IMF है, तीसरा यूनेस्को है, चौथा क्या बच्चों WTO क्या है, WHO है। तो सभी का क्या करेंगे बच्चों, आगे फुल फॉर्म लिखवाएंगे। सभी फुल फॉर्म बहुत पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम पूछेगा तो सारे संगठन को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन जो बना हुआ है उसका जरूरत क्यों पड़ा, तो ध्यान से समझना बच्चों। इसका आंसर है कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान एक देश नहीं कर सकता। बोलना चाह रहा बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान एक देश नहीं कर पाता, सभी को मिलकर क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे दो देशों के बीच क्या हो गया बच्चों, लड़ाई हो गई, ऐसी समस्या का जो समाधान है कोई एक देश नहीं कर पाता। इसीलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए विश्व स्तर पर होता है। इस तरह का जो समस्या होता है बच्चों, इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या होता है, विश्व स्तर पे होता है। और यही काम क्या करते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करती है। जब बच्चों एक देश दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है उस लड़ाई को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाता है ताकि क्या हो, एक देश दूसरे देशों के साथ क्या हो, लड़ाई ना हो, बात को निपटाया जाए। तो ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मेन काम होता है एक देश दूसरे देश से अगर लड़ाई होता है तो उस लड़ाई पर ना जाए, बात विचार से उस विवाद को क्या करे, सुलझाने की कोशिश किया जाता है। तो वहीं पे यहाँ लिखना चाह रहा है यही काम अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है इसका समाधान विश्व स्तर पर होता है और यही काम क्या करती है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होती है बच्चों युद्ध और शांति के मामले में क्या करती है, सहायता करती है। बोलना चाह रहा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होती है युद्ध और शांति के मामले में सहायता प्रदान करती है, मतलब सपोर्ट करती है। किस किस मामले में बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होती है वह युद्ध और शांति के मामले में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इन्हीं कारणों से क्या करते हैं बच्चों, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। जब बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता, बहुत सारा
नुकसान झेलना पड़ा। में क्वेश्चन आता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई देश एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई करता है तो उस लड़ाई को सुलझाने के लिए समझाने के लिए क्या कर बच्चों एक संगठन बनाया जाता है ताकि लड़ाई ना हो। इसीलिए क्या होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है ताकि दो देश आपस में लड़ाई न करे, उसको क्या करे शांति पर किसी प्रकार का विवाद हो तो शांतिपूर्वक क्या करे सुलझाने की कोशिश करता है। उसके लिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जरूरत पड़ता है। बच्चों कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका समाधान मिलजुल कर ही करना पड़ता है। बोलना चाह रहा बच्चों कुछ ऐसे समस्या होता है उसका समाधान कोई एक देश नहीं कर पाता, उस समस्या का समाधान सभी देशों को मिलकर करना पड़ता है। कहना चाह रहा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका समाधान मिलजुल कर ही करना पड़ता, कोई एक देश नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ महामारी से लड़ने में क्या करता मदद करता, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जिसका इलाज एक देश के पास संभव नहीं होता। बोलना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे महामारी हो जाते हैं जिसका इलाज कोई एक देश के पास नहीं होता, सभी देशों को क्या करना पड़ता मिलजुल कर करना पड़ता। इसीलिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या करती है जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, इनका नाम आपको ध्यान रखना। डेग हैमरशोल्ड के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों कि जो यूएनओ के जो दूसरे महासचिव है उनका क्या नाम है, तो आपको आंसर ध्यान रखना डेग हैमरशोल्ड। इनके अनुसार बच्चों जो यूएनओ का डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है इस लाइन को मीनिंग समझना है। बोलते हैं यूएनओ के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है जो बना हुआ है वो मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए तो नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए। ये बोलते हैं बच्चों यूएनओ जो बनाया गया है उसका बनाने का जो मेन मोटिव है स्वर्ग तो नहीं पहुंचा पाएगा लेकिन नर्क से बचा जरूर देगा। ये बोलना चाह रहा बच्चों स्वर्ग तो नहीं पहुंचा पाएगा लेकिन नर्क से क्या कर देगा बचा देगा। कौन बच्चों यूएनओ। दूसरा बच्चों जो यूएनओ के बारे में जो डेफिनेशन दी है उनका नाम आपको चर्चिल ध्यान रखना। क्या नाम ध्यान रखना बच्चों चर्चिल। ये क्या बोलते हैं लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ी जाए। ये बोलते हैं बच्चों हथियार लड़ाने से बढ़िया क्या है जवान को मतलब बातों से क्या करे कोई भी विवाद उसको सुलझाने की कोशिश करे। कौन बोलते हैं बच्चों चर्चिल बोलते हैं। चर्चिल बोलते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान, जवान का मतलब बातों से किसी भी तरह का विवाद उसको क्या करे सुलझा जाए, हथियार को नहीं उठाया जाए। कौन बोलते हैं बच्चों चर्चिल बोलते हैं। यह क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह स्टेटमेंट दे देगा हथियार लड़ाने से बढ़िया है जवान को लड़ा जाए। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा, यह स्टेटमेंट किसका है, तो आपको ध्यान रखना जो चर्चिल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाया गया उसका उद्देश्य क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बच्चों जितने सारे जैसे WHO पढ़े, यूएनओ पढ़े, यूनेस्को पढ़े, इस सब जो चीज़ बनाया गया इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो बारी बारी से उद्देश्य को क्या करना है पढ़ना है। पहला उद्देश्य है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़ा है जो लड़ाई को रोकने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनाया गया बच्चों एक देश दूसरे देश के साथ जो लड़ाई होता है उस लड़ाई को क्या करना रोकना, इसका पहला क्या है मोटिव है। झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने या समझाने के लिए क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जरूरत पड़ता है। जो भी बच्चों एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई होता है तो उस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का क्या करता है काम करता है। कौन काम करता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह काम करती है। दूसरा राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह को दिखाना। राष्ट्र बच्चों एक देश दूसरे देश को क्या करे सहयोग मतलब एक देश दूसरे देशों को क्या करे हेल्प करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों शत्रुता की दायरों को कम करना। एक देश दूसरे देशों के साथ जब लड़ाई हो जाता है बच्चों तो इसमें इनेमी का भावना मतलब शत्रुता का जो भावना बढ़ जाती है उस भावना को क्या करती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी काम करती है। सभी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करती है काम करती है। विभिन्न देशों की मदद करती है। अगर कोई देश की किसी तरह का बच्चों महामारी आए तो क्या करती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसको क्या करती है हेल्प करती है। तो वही बोलना चाह रहा विभिन्न देशों की क्या करती है मदद करती है। किसी देश में अगर महामारी आए तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों उसको क्या करती है हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां तथा समझौते करने में भी क्या करती है मदद करती है। अगर मान लो कि एक देश दूसरे देश के साथ क्या होगा लड़ाई होगा तो दोनों देशों में क्या करती है बच्चों समझौता साथ साथ क्या करती है संधियां बनाती है। कौन बनाती है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं यूएनओ इसका स्थापना किस तरीके से हुआ इसके बारे में पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूएनओ और फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको ध्यान रखना 24 अक्टूबर
1945 ईस्वी में हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों खत्म हुआ उसी के बाद क्या क्या यूएनओ को बनाया गया। तो वही बोलना चाह रहा है, आपको ध्यान रखना बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया, यूएनओ को बनाया गया। तो वही लिखना चाह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, आपको डेट मंथ ईयर सब अच्छे से याद करना, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में यूएनओ का क्या हुआ, स्थापना हुआ। शुरुआत में बच्चों 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हुआ था। बोलना चाह रहा शुरुआत में बच्चों 51 देश थे। 51 देश में 51 देश का नाम, लास्ट वाला जो 51 देश है बच्चों, 51 नंबर पे जो देश है उस देश का नाम आपको ध्यान रखना पोलैंड है। क्या बच्चों, पोलैंड है। तो वही बोलना चाह रहा है, शुरुआत में बच्चों 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए और 2011 तक इसके जो सदस्य देशों की संख्या बच्चों 193 हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, 51 नंबर पे अगर देश पूछेगा तो उस देश का नाम आपको ध्यान रखना पोलैंड है। क्या बच्चों, पोलैंड है। और 2011 तक यूएनओ में जो देश की जो संख्या हो गया बच्चों, सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना 193 हो गया था। कब बच्चों, 2011 में। शुरुआत में बच्चों 51 था और 51 नंबर पे अगर देश पूछेगा उस देश का नाम आपको ध्यान रखना पोलैंड है। और 2011 तक यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या अगर पूछेगा तो 193 हो गया। अगर पेपर में पूछता बच्चों कि भारत कब शामिल हुआ तो आपको ध्यान रखना बच्चों 6 दिन के बाद, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आ गया। तो आपको ध्यान रखना भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो 6 दिन बाद। तो आपको डेट याद रखना है 30 अक्टूबर 1945। इसमें 24 में क्या कर देना, 6 को ऐड कर देना। आपको ध्यान रखना यूएनओ की स्थापना के 6 दिन के बाद भारत इसके क्या बन गए, सदस्य बन गए। तो 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी में भारत देश इसके सदस्य बना। तो ध्यान रखना जो भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी में भारत जो था वह यूएनओ का सदस्य बन गया। वैसे इसकी स्थापना के समय भारत देश इसका सदस्य था। बोलना चाह रहा उस समय बच्चों 1945 में जो भारत था वो ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन स्टार्टिंग से ही क्या बच्चों यूएनओ का सदस्य है, इसीलिए पॉइंट लिखना चाह रहा है। वैसे इसकी स्थापना के समय भारत देश इसका सदस्य था, क्योंकि उस समय बच्चों भारत जो था वह ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन स्टार्टिंग से ही क्या बच्चों यूएनओ का सदस्य है, इसीलिए पॉइंट यह लिखना चाह रहा था। बस आपको यह सदस्य भारत कब बना, तो आपको ध्यान रखना जब यूएनओ का स्थापना हुआ, यूएनओ के स्थापना के 6 दिन के बाद भारत जो है वह यूएनओ का सदस्य बनेगा। तो 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत यूएनओ का सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी। अब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि जो यूएनओ है वो किसका उत्तराधिकारी है, तो इसका आंसर ध्यान रखना लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों लीग ऑफ नेशन कब बना था और इसके जो फाउंडर है वह कौन थे। फिर इसे ध्यान से सुनो बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना, लीग ऑफ नेशन कब बना था और इसका हेड क्वार्टर और साथ साथ आपको संस्थापक का नाम कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हेडिंग लिखना लीग ऑफ नेशन, उसके बाद क्या लिखना बच्चों, स्थापना लिखना। स्थापना के साथ साथ आपको लिखना हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर को हिंदी में बोलते हैं मुख्यालय, और उसके बाद आपको लिखना संस्थापक के नाम। क्वेश्चन बच्चों, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना ध्यान रखना 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था। ध्यान समझना बच्चों, लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अगर मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं हेड क्वार्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। और संस्थापक पूछेगा तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। तो लीग ऑफ नेशन में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना, स्थापना पूछेगा तो 10 जनवरी 1920 हो जाएगा, और हेड क्वार्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्यालय, अगर मुख्यालय पूछेगा तो बच्चों स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा, वहीं पे क्या है बच्चों इसका मुख्यालय है। और संस्थापक पूछेगा तो वुड्रो विल्सन क्या है, इसके लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, यूएनओ जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर मुख्यालय पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे बच्चों, अमेरिका में है। अगर यूएनओ का पूछता है बच्चों हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर आपको ध्यान रखना न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए कि यूएनओ का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। और कहाँ पे न्यूयॉर्क है बच्चों, अमेरिका में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का विकास किस तरीके से हुआ। जो यूएनओ बच्चों उसका विकास किस तरीके से बना है, इसके बारे में क्या करना आपको पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध, आपको ध्यान रखना प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था बच्चों, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर पूछेगा कब से कब तक हुआ था, 1914 से 18 तक। तो वहीं लिखना प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया कि एक ऐसी संगठन होना चाहिए जो होता है उसको क्या कर सके, रोक सके। विश्व स्तर पे ध्यान रखो, जो विश्व स्तर पे अगर लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई लिखे
तो बोलना चाह रहा प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया कि एक ऐसी संगठन, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विश्व स्तर पे अगर लड़ाई होता है उस लड़ाई को रोक सके और शांति बहाल कर सके, और इतने में ही लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। आपको ध्यान से समझना, बोलना चाह रहा बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी क्या हुआ, नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मारे गए। तो दुनिया को यह एहसास हुआ कि इस लड़ाई झगड़ा को सुलझाने के लिए, शांतिपूर्वक समझाने के लिए एक संगठन का ज़रूरत होना चाहिए। इसी के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक समझाने के लिए बच्चों, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई न करे, उस लड़ाई को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसको बोलते हैं बच्चों लीग ऑफ नेशन। ध्यान रखें, लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। दुनिया को यह एहसास हुआ कि बच्चों एक देश दूसरे देश के साथ जब लड़ाई करता है तो दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। उस नुकसान को कम करने के लिए या एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई नहीं करने के लिए, उसके लिए एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम आपको ध्यान रखना है, लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। तो वही बोलना चाह रहा, प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया कि एक ऐसी संगठन, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विश्व स्तर पर लड़ाई को रोक सके और शांतिपूर्वक क्या करे, बहाल करे, मतलब शांतिपूर्वक बातों से विवादों को क्या करे, सुलझाए। उसके बाद क्या बच्चों, लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ। किसके लिए लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ, तो ध्यान से समझना बच्चों, एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई न करे, उस लड़ाई अगर हो रहा बच्चों तो उसको बातों से शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करे, उसीलिए एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम आपको ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। लेकिन यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। बोलना चाह रहा बच्चों, बनने के लिए तो बन गया 10 जनवरी 1920 को। इसका मेन मोटिव था कि एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई ना हो। लेकिन बनने के बाद भी बच्चों क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। बनने के बाद भी क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो वही बोलना चाह रहे, इसके बनने के बाद भी बच्चों क्या हो गया, दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। इसका काम क्या था बच्चों, युद्ध को रोकना, लेकिन युद्ध को क्या करा, रोक नहीं पाया। तो परिणाम यह हुआ कि पहले की तुलना और ज़्यादा लोग क्या के मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुलना में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें क्या के ज़्यादा लोग मारे गए और ज़्यादा नुकसान हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिस्पेक्ट में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ज़्यादा क्या लोग मारे गए और ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी में, तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी के रूप में दूसरा विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूएनओ का क्या हो गया, स्थापना हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ बच्चों, उसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था वह क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया, जिसके कारण से लीग ऑफ नेशन के जगह पे एक स्ट्रॉन्ग संस्था बना जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, यूएनओ। इसीलिए यहाँ बात लिखना चाह रहा है, परिणाम यह हुआ कि पहले की तुलना में ज़्यादा लोग मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिसके कारण से लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी का मतलब उसको हटा दिया और उसके जगह पे एक स्ट्रॉन्ग संस्था लाई गई जिसका नाम रखा गया बच्चों, यूएनओ। तो ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन। अब पूछेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा संगठन का स्थापना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूएनओ। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा संगठन का स्थापना हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन। क्योंकि लीग ऑफ नेशन का बच्चों जो बना था वह 10 जनवरी 1920, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी बनी थी, तो आपको ध्यान रखना बच्चों यूएनओ। एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूएनओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूएनओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राज्य संघ की एजेंसियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राज्य संघ की एजेंसियां, आंसर है संयुक्त राज्य संघ एक ऐसी शाखा का मतलब ब्रांच या एजेंसियां है जिसका काम अलग अलग देशों के बीच युद्ध को रोकना, मतलब लड़ाई को रोकना, शांति की स्थापना करना और आम सभा में गैर विरोध पे चर्चा करना। जो भी गलत कर रहा है उस पर क्या करना बच्चों, चर्चा करना, और साथ साथ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पे लड़ना। अगर सामाजिक और आर्थिक में किसी तरह का विवाद हो रहा है उस पर क्या करना, लड़ाई करना। यही क्या, इसमें कुछ निम्नलिखित एजेंसी है जिसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम बच्चों सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पे लड़ना, किसी तरह का जो सामाजिक विवाद है, जो आर्थिक जो मुद्दा, उस पर क्या करना, लड़ाई करना। और यहाँ पे नीचे बच्चों कुछ एजेंसी जो दिया गया उसके बारे में क्या करना हम लोग को पढ़ेंगे। तो जो नीचे जो एजेंसी है बच्चों, सिर्फ आपको फुल फॉर्म क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से याद करना है, क्योंकि फुल फॉर्म पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितने सारे बच्चों जो एजेंसी है उस एजेंसी का क्या पढ़ेंगे, फुल फॉर्म
हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो एजेंसी है बच्चों इसको बोले WHO। तो WHO का फुल फॉर्म अगर पेपर में आता है तो इसका आंसर ध्यान रखना, W से हो जाएगा बच्चों वर्ल्ड, H से हो जाएगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो काम है बच्चों विश्व में किसी भी तरह का महामारी आता है उस महामारी रिलेटेड क्या करना, इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना। जैसे हो जाएगा वर्ल्ड, H का हो जाएगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा हम लोग को पढ़ना बच्चों UNDP। क्या पढ़ना है UNDP का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है बच्चों, यू से यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, UNDP का बहुत बार पेपर में क्या है फुल फॉर्म रिपीट हुआ है। तो UNDP का फुल फॉर्म ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको क्या करना बच्चों, स्पेलिंग के साथ क्या करना है याद रखना। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। क्या है बच्चों, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तीसरा जो हम लोग पढ़ना बच्चों UNHRC। क्या पढ़ना है UNHRC, जिसको पढ़ेंगे यू से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। क्या हो जाएगा बच्चों, यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशंस, एच से हो जाएगा बच्चों ह्यूमन, आर से हो जाएगा राइट, और सी से हो जाएगा काउंसिल। तो आपको ध्यान रखना UNHRC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हिंदी में संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इंग्लिश से पढ़ेंगे बच्चों UNHRC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों यूनिसेफ। क्या पढ़ना यूनिसेफ, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। यूनिसेफ का फुल फॉर्म ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ध्यान रखना बच्चों, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल हो जाएगा बच्चों, सी से हो जाएगा चिल्ड्रन, ई से हो जाएगा इमरजेंसी, और एफ से हो जाएगा फंड। और हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। हिंदी में क्या पढ़ेंगे बच्चों, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। और नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना बच्चों UNHCR है, इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ध्यान रखना बच्चों UNHCR का UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। एक जो पढ़े थे ऊपर बच्चों UNHRC पढ़े थे, ऊपर में क्या पढ़े थे UNHRC। जो यहाँ पे दिया बच्चों दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे UNHRC है और यहाँ पे क्या बच्चों UNHCR है, जिसका फुल फॉर्म ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। आपको क्या करना बच्चों, स्पेलिंग के साथ क्या करना है, अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों यूनेस्को। क्या पढ़ना है यूनेस्को, तो यू से हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या याद करना बच्चों, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने सारे हिंदी में इसको बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो जितने सारे बच्चों जो फुल फॉर्म लिखवा है उसको क्या करना है, आपको स्पेलिंग के साथ याद करना है, क्योंकि स्पेलिंग के भी नंबर कटेंगे बच्चों। तो आपको क्या करना है, जितने सारे फुल फॉर्म जो लिखवा है सारे फुल फॉर्म को क्या करें, कॉपी में राइट डाउन करें और अच्छे से क्या करें, याद रखें। अगर फुल फॉर्म को बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव के नाम बताना बच्चों और देश के नाम बताना, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आपको नाम के साथ क्या करना है, आपको देश का नाम याद करना है। तो पहले नंबर पे बच्चों अभी 9 महासचिव बने हैं, तो 9 को बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है, और साथ साथ देश का भी नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन से देश से कौन से महासचिव है। तो पहले नंबर पे जो महासचिव है उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, ट्रिगवेली किस देश से थे, तो नॉर्वे से थे। पेपर में आएगा बच्चों कि जो यूएनओ के जो प्रथम महासचिव है, जो पहले महासचिव का क्या नाम है और किस देश से थे। तो ध्यान रखना पहले में जो थे बच्चों इनका महासचिव का जो नाम आपका ध्यान रखना, प्रथम नंबर पे उनका नाम है ट्रिगवेली, किस देश से थे, तो इसका आंसर हो जाए नॉर्वे देश से थे। दूसरे नंबर के अगर महासचिव पूछता बच्चों तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना डेग हैमरशोल्ड
किस देश से थे बच्चों? स्वीडन से थे। दूसरे नंबर का अगर महासचिव पूछता बच्चों, यूएनओ में एक महासचिव है, तो दूसरे नंबर के महासचिव का अगर नाम पूछता है तो इसका नाम आंसर ध्यान रखना, डैग हैमरशोल्ड किस देश से थे? तो स्वीडन से थे। किस देश से बच्चों? स्वीडन से। प्रथम पे आपको ध्यान रखना ट्रिगवेली किस देश से थे? नॉर्वे से थे। दूसरे नंबर का पूछता बच्चों, डैग हैमरशोल्ड किस देश से थे? तो स्वीडन से थे। तीसरे नंबर के जो थे बच्चों उनका नाम है यू थाट, कौन से देश से? म्यांमार से थे। तीसरे नंबर के जो महासचिव का अगर नाम पूछता है तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा, इनका नाम यू थाट, और किस देश से थे बच्चों? म्यांमार से थे। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कुर्त ब्लादीहोम, क्या नाम है बच्चों? कुर्त ब्लादीहोम कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से। चौथे नंबर के महासचिव का नाम अगर पूछता है बच्चों तो उस महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना कुर्त ब्लादीहोम किस देश से थे बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया से थे। चौथे नंबर का अगर पूछता बच्चों तो इनका नाम आपको ध्यान रखना कुर्त ब्लादीहोम किस देश से थे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से थे। किस देश से थे? ऑस्ट्रेलिया से थे। पांचवें नंबर का पूछता बच्चों तो इनका नाम आपको ध्यान रखना जेवियर पेरेज द कुयार। अगर पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो बच्चों कुयार भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। किस देश से थे बच्चों? पेरू से थे। किस देश से थे? पेरू से थे। 6 नंबर के जो महासचिव उनका नाम आपको ध्यान रखना बुतरस घाली, क्या नाम याद करना? 6 नंबर का बुतरस घाली किस देश से बच्चों? मिस्र से थे। किस देश से थे बच्चों? मिस्र से थे। और 7वें नंबर पे आपको ध्यान रखना कोफी अनान किस देश से बच्चों? घाना से थे। 7वें नंबर के अगर पूछता है तो उन महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना कोफी अनान किस देश से बच्चों? घाना से थे। 8वें नंबर का नाम आपको ध्यान रखना, 8वें नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका नाम आपको ध्यान रखना बान की मून, क्या नाम है बच्चों? बान की मून किस देश से बच्चों? दक्षिण कोरिया। क्या बोलेंगे? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया बोल सकते हैं। 8वें नंबर का महासचिव का नाम अगर पूछता है तो इनका नाम आपको ध्यान रखना बान की मून, और किस देश से है बच्चों? तो साउथ कोरिया से। 9 नंबर बच्चों पेपर में बहुत रिपीट होता है। 9 नंबर के महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना एंटोनियो गुटेरस किस देश से? पुर्तगाल से थे। जो 9वें नंबर के जो महासचिव है उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस किस देश से बच्चों? पुर्तगाल से। अभी बता दें बच्चों 9 जो महासचिव है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार रिपीट होता है। पहला बच्चों आप याद कर ले, पहला इंपॉर्टेंट है, उसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा के बाद बच्चों 7th इंपॉर्टेंट है, 7th का आपको 8 अच्छे से याद करना, 8 और 9 इतने सारे बच्चों जो पेपर में क्या होता है रिपीट होता है। याद तो बच्चों सारे करना, लेकिन जो ज़्यादा जो रिपीट होता है वो 9 नंबर का रिपीट होता है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 7th नंबर होता है बच्चों। बार बार क्या होता है महासचिव रिपीट होता है। 10 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में यूएनओ के मुख्य 6 अंग है, उसके बारे में क्या करना बच्चों? बताना है कि जो यूएनओ के कितने अंग है बच्चों? 6 मुख्य अंग है, उसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना। तो बारी बारी से सभी अंगों को पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे डिटेल बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला अंग का नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको ध्यान रखना बच्चों यूएनओ का जो पहला अंग है, अंग का नाम जो है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा का जो नाम है जो महासभा, या एक और नाम इसका आम सभा। क्या बोले बच्चों? पहले का नाम बता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरे का नाम बता महासभा या इसी को बोलते बच्चों आम सभा, तीसरे का नाम है सचिवालय। क्या नाम बच्चों? तीसरे का नाम सचिवालय है, और चौथे का नाम सामाजिक और आर्थिक परिषद है। चौथे नंबर का क्या नाम बच्चों? सामाजिक और आर्थिक परिषद। और 5वें नंबर का नाम बच्चों न्यास परिषद। क्या नाम है? न्यास परिषद नाम है 5वें नंबर का। और 6 नंबर बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 जो पॉइंट है बच्चों पेपर में बार रिपीट होता है। 6 का जो नाम बच्चों सुरक्षा परिषद। तो यूएनओ का 6 अंग है, 6 अंग बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। 6 अंग का नाम क्या करना आपको बारीकी से याद करना। पहले का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरे का नाम महासभा या आम सभा, तीसरे का नाम सचिवालय, और चौथे का नाम आपको ध्यान रखना सामाजिक और आर्थिक परिषद, और 5वें का नाम है न्यास परिषद, और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। तो बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब डिस्कस करेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान का मतलब मेन होता है न्यायिक। न्यायिक में तो सभी को क्या करता है? न्याय दिलाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय बच्चों आपको ध्यान समझना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का सबसे प्रधान और क्या है? न्यायिक अंग। न्यायिक का मतलब होता है सबको न्याय दिलाने वाला क्या है? अंग है। अंग का मतलब यूएनओ का क्या है? पार्ट है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे बच्चों। अगर पेपर में पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हेग, नीदरलैंड। नीदरलैंड में बच्चों एक जगह है, जगह का नाम आपको ध्यान रखना हेग। कहाँ पे बच्चों? नीदरलैंड में। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हेड क्वार्टर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर अगर पूछता है तो हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होता है। कितने जज होते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज का अगर संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। जज का संख्या पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज का संख्या कितना है, तो आंसर यह हो जाएगा बच्चों 15 जज है। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, 15 है। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। एक बार कोई बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर जज बन जाता है तो कितने वर्षों के लिए रहेगा बच्चों, 9 वर्षों के लिए वह रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, न्यायाधीश जो जज होते हैं चुनाव होने के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद, ध्यान रखना बच्चों, न्यायाधीश अगर किसी को बनना है उसका जो चुनाव होता है उस चुनाव में आम सभा, जिसको महासभा दूसरा नाम है, और तथा सुरक्षा परिषद, दोनों में पूर्ण बहुमत मिलना क्या होता है, जरूरी होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को किसी को अगर जज बनना है तो जज बनने के लिए दो में, किसमें बच्चों, आम सभा और सुरक्षा परिषद, दोनों में क्या होना चाहिए बच्चों, महत्वपूर्ण बहुमत क्या प्राप्त होना चाहिए, तभी क्या बनेगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वह जज बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राज्य या एक ही देश का नहीं हो सकता। बोलना चाह रहा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होगा वह एक देश का 2 नहीं हो सकता है। वहीं बोलना चाह रहा है, इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राज्य या राष्ट्र का मतलब देश का नहीं हो सकता है। बोलना चाह रहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बच्चों 15 जज है, 15 जज है। जो बोलना चाह रहा, एक देश से 2 जज यहाँ पे नहीं हो सकता, अलग अलग देशों से अलग अलग जज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, न्यायाधीश केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने अपने देशों में उच्चतम न्यायिक पदों पे नियुक्त हो। बोलना चाह रहा बच्चों, न्यायाधीश केवल वही व्यक्ति बन सकेगा जो अपने अपने देशों में उच्चतम न्यायिक पद पे क्या हो, नियुक्त हो। नियुक्त मतलब हाई पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए, नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता। बोलना न्यायालय का जज वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या हो, जज हो, या जज बनने का क्या हो, योग्यता को रखता हो। दूसरा जो पढ़ना बच्चों, महासभा, महासभा का जो दूसरा नाम आपको ध्यान रखना, आम सभा भी इसे कहा जाता है। इसमें बच्चों सदस्य देशों की संख्या, जो महासभा है उसमें सदस्य देशों की संख्या अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 193। अगर क्वेश्चन आता बच्चों महासभा या आम सभा में सदस्य देशों की संख्या कितना बच्चों, 193, और इनकी जो बैठक होती है बच्चों हर वर्ष सितंबर महीने में इनकी बैठक होती है। आपको ध्यान रखना बच्चों, महासभा का हर वर्ष सितंबर में क्या होती है, इनकी बैठक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, महासभा की जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है बच्चों 1 वर्ष का होता है। अगर महासभा का कोई अगर अध्यक्ष बनता तो उस अध्यक्ष का जो कार्यकाल आपको ध्यान रखना 1 वर्ष का होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर कोई जज बनता है तो उस जज अगर बन जाता तो 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना जो महासभा या आम सभा में कोई अगर अध्यक्ष बनता है तो उस अध्यक्ष का जो कार्यकाल अगर पूछेगा तो 1 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है बच्चों, 1 वर्ष होता है। सभी को एक समान मत अधिकार है बच्चों, सभी को क्या है, एक समान क्या है वहाँ पे मत देने का अधिकार है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। बोलना चाह रहा बच्चों, कुछ अगर इम्पोर्टेंट निर्णय वहाँ पे लेना है वहाँ पे 2/3 बहुमत जरूरी है। कहाँ पे बच्चों, महासभा में। तो वही पॉइंट बोलना चाह रहा, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत क्या है, जरूरी है। और सभी को क्या है, एक समान वहाँ पे मत का अधिकार है। सभी को क्या है बच्चों, एक जैसा क्या मत देने का अधिकार है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत क्या है, जरूरी होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो बच्चों इवेनो का जो अंग है उसका नाम है सचिवालय। क्या नाम है बच्चों, तीसरा जो इवेनो का जो इम्पोर्टेंट जो अंग है उसका नाम है सचिवालय। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सचिवालय के बारे में। तो ध्यान रखना, सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बच्चों मुख्य अंग है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा क्या होता है, नेतृत्व होता है। यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों महासचिव। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, इवेनो का एक अंग है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा क्या होता है, नेतृत्व होता है। नेतृत्व का मतलब कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, महासचिव का बच्चों जो अगर कार्यकाल पूछेगा कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो महासचिव जो चुने जाते हैं इवेनो में बच्चों 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यूएनओ का देखरेख सचिवालय से ही होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यूएनओ का जो देखरेख होता है
कहाँ से होता है, सचिवालय ही करता है। ईवेनो का देख रेख कौन करता है बच्चों, सचिवालय ही करता है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवेनो का बच्चों जो देख रेख कौन करता है, तो सचिवालय ही करता है। आगे लिखा हुआ प्रत्येक देश का हर काम सचिवालय से ही होता है। प्रत्येक देश का जो हर काम होता है बच्चों कहाँ से होता है, सचिवालय से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के बाकी के अंगों के लिए आवश्यक जो जानकारी की सुविधा सचिवालय द्वारा ही प्राप्त होता है। बोलना चाह रहा बच्चों जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले कहाँ पे आता है, सबसे पहले बच्चों सचिवालय के पास आता है, और सचिवालय क्या करता है, बाकी सभी अंगों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो वही बात तो बोलना चाह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी के अंगों के लिए आवश्यक जानकारी और जो सुविधा होती है सचिवालय क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है। पहले कोई भी इंफॉर्मेशन किसके पास आता है बच्चों, सचिवालय के पास आता है। सचिवालय बाकी जितने जो अंग है उसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जानकारी किसको मिलता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहली जानकारी मिलता है सचिवालय के, उसके बाद बाकी अंगों को जानकारी मिलता है। कौन जानकारी देता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना सचिवालय ही सभी बाकी अंगों को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करता है। चौथा जो अंग है उसका नाम आपको ध्यान रखना सामाजिक और आर्थिक परिषद। इसमें है यह पूरी दुनिया के भेदभाव को क्या करता है, दूर करता है। दूर मतलब समाप्त करता है। दुनिया में जितने तरह का जो बच्चों भेदभाव होता है उस भेदभाव को दूर या समाप्त कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना सामाजिक और आर्थिक परिषद। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, किसी देश के पास खाने के लिए या नहीं है, इसको लेकर सामाजिक और आर्थिक परिषद पूरी दुनिया की देख रेख क्या करता है। किस देश के पास खाने के लिए नहीं है, किस देश को कौन सी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम को कौन देखती है बच्चों, वह देखती है सामाजिक और आर्थिक परिषद, जो यूएनओ का क्या महत्वपूर्ण अंग है। तो वही बोलना चाह रहा है, किसी देश के पास खाने के लिए है या नहीं है, इसको लेकर सामाजिक तथा आर्थिक परिषद पूरी दुनिया को क्या करती है, देख रेख करती है। यह पैसे से संबंधित चीज़ों को भी देखती है, किस देश को पैसा देना है या नहीं देना, कौन देश पैसे के मामले में कमज़ोर है, सभी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन कौन रखती है बच्चों, सामाजिक और आर्थिक परिषद। दुनिया में किसको पैसा देना है, किसके पास कितना पैसा है, इन सभी चीज़ों का देख रेख कौन करता है बच्चों, सामाजिक तथा आर्थिक परिषद करता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह पैसे से संबंधित चीज़ों को भी क्या करता है, देखता है। दुनिया में किस देश को पैसा देना है, किसके पास कितना पैसा है, इन सभी चीज़ों का देख रेख कौन करता है बच्चों, सामाजिक और आर्थिक परिषद इन सभी चीज़ों का देख रेख करती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो यूएनओ का अंग है उसका नाम है बच्चों न्यास परिषद। क्या नाम है बच्चों, पांचवें जो यूएनओ का जो अंग है उसका नाम आपको ध्यान रखना न्यास परिषद। तो न्यास का अगर मतलब पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रस्ट। न्यास का अगर मतलब पूछता है, न्यास का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यूएनओ में कुछ देशों का क्या है, संगठन है, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, न्यास कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यूएनओ में कुछ देशों का क्या है, संगठन, संगठन का मतलब ग्रुप, उसी को बोला गया बच्चों यहाँ पे न्यास। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यूएनओ में जितनी भी तरह की खर्च होती है, यानी यूएनओ को चलाने के लिए जो कुल खर्चा होता है उन खर्चों का भरपाई ये संगठन करता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यूएनओ में जितने तरह का खर्च होता है ये खर्च कौन देता है, तो आपको ध्यान रखना है कुछ देशों का संगठन होता है जिसको बोलते हैं न्यास, यही क्या करता है बच्चों, यूएनओ में जितने सारे पैसे खर्च होते हैं वहीं सभी मिलकर क्या करते हैं, देते हैं। वहीं बोलना चाह रहा है, यूएनओ में जितनी भी तरह के खर्च होती है, यानी यूएनओ को चलाने के लिए कुल खर्चा होता है, उन खर्चों की भरपाई ये संगठन करती है। संगठन का मतलब हुआ ये न्यास परिषद करती है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। भारत कुल खर्चों का 1% पैसा ही दे पाता है, कि जितने सारे जो देश है बच्चों न्यास के अंदर जितने सारे पैसा अगर आता है उस पैसे का 1% कौन देता है बच्चों, भारत देता है। अगर मान लेते हैं बच्चों कि इस यूएनओ के अंदर मान लेते हैं एग्जाम्पल से कि अगर 10,000 रुपये आता, कितना आता है बच्चों, 10,000, तो 10,000 का 1% कौन देगा बच्चों, भारत देगा। तो यहाँ पे अगर इसका 1% निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों कितना आएगा, 100 रुपया क्या करेगा, भारत देगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यूएनओ के अंदर जो न्यास परिषद में जितने सारे जो पैसा आता है उस पैसा का 1% कौन देता है बच्चों, भारत देता है। ये बच्चों एग्जाम्पल के लिए है, ये पेपर में आपको क्या करना नहीं लिखना, बस समझाने के लिए यहाँ पे क्या किए, इसको यूज किए हैं। आपको ध्यान रखना है न्यास परिषद के अंदर जितने सारे जो पैसा आता है उस पैसा का 1% जो पैसा होता है बच्चों वो भारत देश देता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि न्यास परिषद में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वह पैसा किस देश का है।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना बच्चों कि न्यास परिषद में सबसे कौन ऐसा जो देश है जिनका कंट्रीब्यूशन पैसे के मामले में सबसे ज़्यादा है, उसका आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट बच्चों, सुरक्षा परिषद पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट क्या करें, मार्क करें। तो आपको ध्यान रखना सुरक्षा परिषद में आपको ध्यान रखना बच्चों 15 टोटल सदस्य देश है, जिसमें से आपको ध्यान रखना 5 क्या बच्चों अस्थायी है, 5 क्या है अस्थायी है। आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षा परिषद में कुल जो सदस्य की जो संख्या है वह कुल सदस्य देश की संख्या क्या बच्चों 15 है, जिसमें 5 आपको ध्यान रखना अस्थायी है, 5 क्या बच्चों अस्थायी है, और इसमें 10 क्या है अस्थायी है, 10 क्या बच्चों अस्थायी है। तो वहीं इसमें लिखा हुआ यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों पूरी दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुरक्षा परिषद। तो वहीं इसमें लिखना चाह रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण क्या बच्चों अंग है, यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अगर अंग पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का क्या कहा जाता है बच्चों पुलिस मैन कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या अगर पूछता है बच्चों सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना 15 है, जिसमें से 5 क्या बच्चों अस्थायी है और 10 क्या अस्थायी है। ध्यान समझना बच्चों कि अगर पूछता है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो 15, लेकिन अगर पूछेगा कि अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 और 10 क्या हो जाएगा अस्थायी सदस्य देशों की संख्या हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में बच्चों आपको समझना है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या अगर पूछता है कुल सदस्यों की संख्या तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15। 15 में से आपको ध्यान रखना 5 जो है बच्चों अस्थायी है, क्या 5 क्या अस्थायी है और 10 क्या अस्थायी है, 10 क्या अस्थायी है। अगर अस्थायी में तो कभी चेंज नहीं होता, तो अस्थायी के देश का नाम अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना बच्चों कौन कौन सा है, अमेरिका है, क्या बच्चों अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है बच्चों, और ब्रिटेन के बाद क्या है लास्ट है बच्चों 5 है, चीन है। तो अस्थायी सदस्य में आपको ध्यान रखना अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और चीन है बच्चों। इसके पास क्या है वीटो पावर है, और वीटो पावर आगे पढ़ाएंगे बच्चों। तो आपको बस अस्थायी सदस्य देशों की संख्या अगर पूछेगा तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन। अस्थायी सदस्य देश का होता है बच्चों बार बार चेंज होता है, सिर्फ आपको अस्थायी सदस्य का देश का नाम क्या करना आपको याद रखना। अस्थायी का होता है बच्चों बार बार चेंज होता है, कभी भी सिर्फ पेपर में अगर पूछेगा अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। कुल सदस्य देशों की संख्या पूछेगा सुरक्षा परिषद में 15, और अस्थायी सदस्य का संख्या पूछेगा तो 5। अस्थायी में हमेशा फिक्स रहता है बच्चों, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे पहले पढ़ेंगे अस्थायी सदस्य। तो ध्यान रखना सुरक्षा परिषद में 5 क्या बच्चों अस्थायी सदस्य है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों चीन है, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद बच्चों रूस, और उसके बाद क्या है ब्रिटेन है। 5 देशों का नाम क्या करना बच्चों आपको बारीकी से याद करना है। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या क्या होता है पेपर में बार बार रिपीट होता है। सुरक्षा परिषद के द्वारा यह हमेशा के लिए चुना गया बच्चों, ये क्या है परमानेंट है, ये कभी भी क्या चेंज नहीं हो सकता। नाम ही क्या बच्चों अस्थायी है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो सुरक्षा परिषद के द्वारा यह हमेशा के लिए क्या किया बच्चों चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले पे विराम लगा सकता है। विराम मतलब किसी भी फैसले को क्या कर सकता है रोक सकता है बच्चों, क्योंकि इसके पास क्या है वीटो पावर है। बोलना चाह रहा सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले पे विराम मतलब रोक लगा सकता है, क्योंकि बच्चों इस 5 देशों के पास क्या है वीटो पावर है। और वीटो पावर को हिंदी में बोलते बच्चों निषेधाधिकार। क्या बोलते हैं वीटो पावर के हिंदी में बोलते बच्चों निषेधाधिकार। तो अस्थायी सदस्य देशों को वीटो को हिंदी में बोलते बच्चों निषेधाधिकार का क्या है अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं बच्चों यूएनओ घोषणा पत्र पे 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। बोलना चाहे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं बच्चों यूएनओ के घोषणा पत्र पे 5 अस्थायी सदस्यों को क्या मिल गया विशेष हैसियत मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपना वीटो पावर का अगर इस्तेमाल करता है तो किसी भी फैसलों को क्या कर सकता है रोक सकता है।
बोलना चाह रहा बच्चों, अस्थाई सदस्यों में से कोई एक अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर किसी भी फैसलों को क्या कर सकता, रोक सकता। बोलना चाह रहा बच्चों, जिस देश को अगर वीटो पावर मिला है तो किसी भी फैसलों को क्या कर सकता बच्चों, रोक सकता। अगर मान लो कि टोटल 15 देशों में से अगर 14 देश बच्चों एक तरफ है, दूसरा कोई एक जो अस्थाई सदस्य वह मना करता है, तो उस फैसले को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चों उसके पास क्या है, वीटो पावर है। तो वीटो पावर का मतलब स्पेशल पावर होता है, किसी भी फैसले को क्या कर सकता है बच्चों, वह रोक सकता है। आगे लिखा हुआ, भले ही अनअस्थाई और अस्थाई सदस्यों उस फैसले को समर्थन दे दिया। बोलना चाह रहा है बच्चों, 15 टोटल सुरक्षा परिषद में क्या है, सदस्य देश है। एक मान लेते बच्चों अस्थाई सदस्य है, एक जो देश है अस्थाई है, 14 क्या बच्चों एक तरफ है, बाकी जो एक अलग है वह इसमें से अस्थाई सदस्य है। अगर ये किसी फैसलों में समर्थन देता है जबकि ये एक जो देश है बच्चों समर्थन नहीं देता है, तो उस फैसले का मान नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, किसी भी फैसले को क्या कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन वही रोक सकता है बच्चों जिसके पास क्या है, वीटो पावर। आप एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि अगर सभी देश बोलता है बच्चों भारत को क्या मिलना चाहिए, वीटो पावर मिलना चाहिए, लेकिन चाइना अगर मना कर देता कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए, तो वह मान नहीं होगा, फिर भारत को क्या होगा बच्चों, वीटो पावर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान से समझना कि अगर वीटो पावर जिस देश के पास है, अगर वह देश किसी भी फैसले को क्या कर सकता है बच्चों, रोक सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, वीटो पावर है, उसके बात को टाला नहीं जाएगा। तो वही बोलना चाह रहा है कि अनअस्थाई तथा अस्थाई सदस्य उस फैसले के लिए समर्थन है, लेकिन एक जो ऐसा अस्थाई सदस्य है वह क्या करता, उस फैसले के लिए मान नहीं करता। मान लो अगर वीटो ना होता तो 1945 के बाद जितने भी ताकतवर देश है वह अपना क्या करता, मनमानी करता। बोलना चाह रहा बच्चों कि अगर मान लीजिए कि अगर उस देश के पास वीटो पावर नहीं होता तो 1945 के बाद जितने भी ताकतवर देश है वह अपना क्या करता, मनमानी करता और अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता, काम करता, और ताकतवर देशों की रुचि यूएनओ में नहीं रहता। जब बच्चों स्पेशल पावर उसको नहीं मिलता तो क्या करता, वह यूएनओ में शामिल नहीं होता, अपना क्या करता, मनमर्जी करता। इसीलिए इसको क्या दिया बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी देश बच्चों जो ताकतवर था उसको क्या दे दिया गया, वीटो पावर दे दिया गया, ताकि वो यूएनओ में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो शामिल होने के लिए बच्चों उसको स्पेशल टाइप का पावर दे दिया गया, ताकि क्या हो जाए, यूएनओ में शामिल हो जाए। इसीलिए बच्चों जितने सारे जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितने सारे जो देश थे, वह देश ताकतवर होने के कारण उसको क्या कर दिया गया, वीटो पावर दे दिया गया। अगर बच्चों स्पेशल पावर वीटो पावर नहीं दिया जाता तो जितने सारे जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितने सारे जो ताकतवर देश था वह क्या करता बच्चों, यूएनओ में शामिल नहीं होता, अपना क्या करता, मनमर्जी करता। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अस्थाई सदस्य। तो आपको ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य देशों की संख्या अगर पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। तो वही बोलना चाह रहा, सुरक्षा परिषद में 10 क्या बच्चों अस्थाई सदस्य है, जो 2 वर्षों के लिए क्या किया था, चुने जाते हैं। 2 वर्ष के बाद फिर तुरंत नहीं चुना जाता। बोलना चाह रहा बच्चों 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद 2 वर्ष के बाद तुरंत उस देश को चुना नहीं जाएगा, कुछ समय लिया जाएगा, उसके बाद फिर से उस देश को चुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अस्थाई सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। जो भी देश अस्थाई सदस्य में आते बच्चों उसको स्पेशल पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं है। वीटो को मिला हुआ जो क्या है, अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद में। अस्थाई सदस्य को बच्चों वीटो पावर का अधिकार नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, अस्थाई जो सदस्य है बच्चों उसको वीटो का क्या है, अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो देश बच्चों ताकतवर था और जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहा, ध्यान रखना, ध्यान से समझना बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो देश बच्चों ताकतवर था और जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहा, विजेता मतलब जो जीत गया, उसी को क्या बना दिया गया बच्चों, अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया। बोलना चाह रहा बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो भी देश क्या था, ताकतवर था, उस और जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहा, उस सभी देशों को क्या बना दिया गया बच्चों, अस्थाई सदस्य बना दिया गया। किसमें बच्चों, सुरक्षा परिषद में। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलना है। सुरक्षा परिषद के अस्थाई और अस्थाई सदस्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, बोलना चाह रहा क्वेश्चन के अंदर बच्चों, अगर सुरक्षा परिषद में किसी भी देश को अस्थाई या अस्थाई रूप से सदस्य अगर बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसके बारे में क्या करना, पढ़ना है। पहला जो शर्त होना चाहिए बच्चों, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। उस देश के पास बच्चों बड़ी आर्थिक
ताकत होना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। पहले बच्चों, अगर सुरक्षा परिषद में किसी भी देश को अस्थायी या अस्थायी सदस्यता अगर हासिल करना है तो पहला शर्त बच्चों, बड़ी आर्थिक उस देश के पास ताकत होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के मामले में वह देश क्या होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। उस देश के पास सैन्य ताकत होना चाहिए। तीसरा में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होता है। बोलना चाह रहा बच्चों, संयुक्त राष्ट्र जो भी देश बच्चों आर्थिक रूप से मजबूत होता है, सैनिक रूप से मजबूत होता है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो बजट होता है उस बजट में उस देश का क्या होता है, योगदान ज़्यादा होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना, आबादी के लिहाज का मतलब दृष्टि हो गया, आबादी के दृष्टि से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। बोलना बड़ा, जनसंख्या के दृष्टि से वो जो देश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा देश जहाँ पे लोकतंत्र और मानव अधिकार का क्या होना, सम्मान करता है। जो भी देश बच्चों लोकतंत्र और मानव अधिकार का क्या करता है, सम्मान करता है। जो भी मानव का अधिकार है उस अधिकार को क्या करना, सम्मान करता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी या अस्थायी सदस्य बनने के लिए इतनी सारी क्या होना चाहिए, किसी भी देश को क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तभी क्या होगा बच्चों, सुरक्षा परिषद का अस्थायी या अस्थायी सदस्यता उस देश को मिलेगा। तो कितने पॉइंट बताए, 1 नंबर बच्चों, 2, 3, 4, 5 पॉइंट को क्या करना बच्चों, बारीकी से आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बार करें। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के बारे में लिखिए। करंट में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव का क्या नाम है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एंटोनियो गुटेरस का नाम है बच्चों। वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ के महासचिव का अगर नाम पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एंटोनियो गुटेरस किस देश के रहने वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुर्तगाल के। ध्यान से समझना है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उनका नाम आपको ध्यान रखना है एंटोनियो गुटेरस का नाम बच्चों। वर्तमान समय में जो यूएनओ के जो महासचिव है उनका नाम आपको ध्यान रखना क्या, एंटोनियो गुटेरस, जो बच्चों 1 जनवरी क्या बच्चों 1 जनवरी 2017 को यूएनओ के महासचिव के पद पे ग्रहण किए थे। आपको डेट को याद करना बच्चों, 1 जनवरी 2017 को एंटोनियो जो गुटेरस है वह क्या बने बच्चों, 1 जनवरी 2017 को यूएनओ के महासचिव के पद पर क्या किए, ग्रहण किए। तो आपको डेट को ध्यान रखना बच्चों, 1 जनवरी 2017 को जो यूएनओ के जो वर्तमान समय के जो महासचिव है वो क्या किए, 1 जनवरी 2017 को पद को क्या किए, ग्रहण किए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा ने एंटोनियो गुटेरस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें नंबर के, ध्यान रखना 9वें नंबर के यूएनओ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया। ध्यान रखना बच्चों, स्टार्टिंग में जो बने थे उस समय कब बने थे, 2017 में बने थे। दूसरे में बच्चों कब किसने सेलेक्ट किया था, यूएनओ के जो महासभा, ध्यान रखना बच्चों यूएनओ को जो महासभा है एंटोनियो गुटेरस को 1 जनवरी 2022 को। दूसरे में बच्चों फर्स्ट बार कब ग्रहण किए थे, 2017 में। सेकेंड बार बच्चों एंटोनियो गुटेरस 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक। आपको ध्यान रखना, जो 5 साल इनका कार्यकाल होता है तो 5 इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें नंबर के यूएनओ के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो पहली बार बच्चों 2017 में, दूसरी बार आपको ध्यान रखना 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे महासचिव के रूप में, 9वें नंबर के महासचिव के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह 1995 से 2022 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखना बच्चों, ये कब से कब तक थे, तो आपको ध्यान रखना 1995 से लेकर 2022 तक वह क्या थे बच्चों, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कौन बच्चों, एंटोनियो गुटेरस। और 2005 से लेकर 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी रहे। बोलना चाह रहा बच्चों, 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2002 तक आपको ध्यान रखना पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, तथा 2005 से लेकर 2015 तक क्या थे बच्चों, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी रहे थे। तो सभी जो डेट है बच्चों, सभी डेट को क्या करना, आपको बारीकी से याद रखना है। वर्तमान समय में पूछता है कि यूएनओ के महासचिव कौन है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है एंटोनियो गुटेरस, जो पहली बार बच्चों 1
जनवरी 2017 को क्या किए थे, यूएनओ के महासचिव के पद को ग्रहण किए थे। उसका दूसरी बार बच्चों आपको ध्यान रखना 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें नंबर के महासचिव के रूप में सेलेक्ट किया। इनको सेलेक्ट करने वाले जो सभा का नाम आपको ध्यान रखना, महासभा क्या है, दूसरी बार इनको सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको ध्यान रखना 1995 से लेकर 2002 तक पुर्तगाल के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तथा 2005 से लेकर 2015 तक क्या थे बच्चों, वह UNHCR भी थे। ध्यान रखो बच्चों, UNHCR जिसका फुल फॉर्म को ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी रहे थे। 13 बच्चों जिसमें लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अन्य महासचिव के बारे में भी क्या पढ़ना है कि जो यूएनओ के जो अदर जो महासचिव है, अन्य महासचिव के बारे में भी क्या करना है इस क्वेश्चन में पढ़ना। तो सबसे पहले बच्चों जब यूएनओ बना था तो सबसे पहली स्टार्टिंग समय में जो महासचिव बने थे प्रथम बार, फर्स्ट बार, उनका नाम आपको ध्यान रखना ट्रिगवेली थे। क्या नाम है बच्चों, जो यूएनओ जब बना था 24 अक्टूबर 1945, तो पहली बार बच्चों जो यूएनओ को जो महासचिव जो बने थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, प्रथम नंबर पे जो महासचिव उनका नाम है ट्रिगवेली। किस देश के थे तो बच्चों नॉर्वे थे। इनका कार्यकाल आपको ध्यान रखना 1946 से लेकर 1952 तक क्या रहते बच्चों, वह यूएनओ के क्या रहते, महासचिव रहते। इसमें लिखा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर, ध्यान रखना बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ था, किसको लेकर, तो आपको ध्यान रखना बच्चों कश्मीर को लेकर। तो वहीं बोलना चाह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हुई लड़ाई में मतलब युद्ध को रोकने की कोशिश की। बोलना चाह रहा बच्चों जो ट्रिगवेली थे वे क्या किए थे, भारत और पाकिस्तान में जो लड़ाई हुआ था बच्चों कश्मीर को लेकर, वो लड़ाई को रोकने की कोशिश की। किसने बच्चों, जो प्रथम नंबर के यूएनओ के जो महासचिव थे उन्होंने क्या किए, भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों जो कश्मीर को लेकर जो लड़ाई हुआ था उस लड़ाई को रोकने की कोशिश की। आगे लिखा हुआ सोवियत संघ ने कोरिया युद्ध को जल्दी से समाप्त न करने पे इनकी आलोचना की। बोलना चाह रहा जो सोवियत संघ जिसको वर्तमान समय में बच्चों रूस बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, यूएनओ का आलोचना का मतलब शिकायत की। क्यों शिकायत की बच्चों, कोरिया जो युद्ध हो रहा था उसमें जल्दी से उन्होंने क्या किया, जल्दी से समाप्त न करने के कारण से जो सोवियत संघ है बच्चों वह यूएनओ का क्या किया, आलोचना किया और दोबारा जो महासचिव बनने का विरोध कर दिया। जो बच्चों जो ट्रिगवेली थे वह ट्रिगवेली ने क्या किए, जो कोरिया युद्ध हुआ था, कोरिया युद्ध को जल्दी से समाप्त नहीं किए थे, जिसके कारण से उनको दूसरे बार महासचिव बनने के क्या कर दिया, विरोध कर दिया। सोवियत संघ ने कोरिया युद्ध को जल्दी से समाप्त न करने के कारण इसका सोवियत संघ ने क्या कर दिया, आलोचना कर दिया और दोबारा महासचिव बनने पे क्या कर दिया, विरोध कर दिया, मतलब दोबारा इनको बनने नहीं दिया। किसने बच्चों, सोवियत संघ। बोलना चाह रहा है कि सोवियत संघ ने जब कोरिया युद्ध हुआ उसको जल्दी से समाप्त नहीं करने के कारण इनका आलोचना किया और दोबारा महासचिव बनने का क्या कर दिया, विरोध किया। किसने विरोध किया था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोवियत संघ, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कोरिया युद्ध को जल्दी से समाप्त नहीं किया था। दूसरे नंबर का बच्चों महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना डैग हैमरशोल्ड। इनका बच्चों कार्यकाल आपको ध्यान रखना, पेपर में कार्यकाल नहीं आता, बस आपको नोट्स में ध्यान रखना कि 1953 से 1961 तक इनका कार्यकाल रहा, मतलब महासचिव के पोस्ट पे रहे थे। यह क्या किए थे बच्चों, स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने तथा अफ्रीका उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण का मतलब होता है बच्चों एक देश दूसरे देश में क्या करता, कोई फैक्ट्री लगाता, उसको बोलते हैं बच्चों उपनिवेशीकरण के लिए इन्होंने क्या किया था, काम किया था। तो दूसरे नंबर का महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों डैग हैमरशोल्ड। इनका अगर कार्यकाल देखना है तो 1953 से 1961 तक रहा था। इन्होंने क्या किया था, स्वेज नहर से जुड़े विवादों को सुलझाने में तथा अफ्रीका में उपनिवेशीकरण के लिए क्या किया था, इन्होंने काम किया था। तीसरे नंबर के जो महासचिव का आपको नाम ध्यान रखना बच्चों यू थॉट है। क्या है, यू थॉट है। इनका कार्यकाल ध्यान रखना 1961 से 1971 तक। उन्होंने क्या किया था बच्चों, क्यूबा में मिसाइल संकट को समाधान किया था। जो क्यूबा में बच्चों जो मिसाइल संकट हुआ था उसका क्या किया था, समाधान किया था, उस समस्या का निपटारा किया था। किसने किया था बच्चों, यू थॉट ने। तो वही बोलना चाह रहा, यू थॉट ने क्या किया था, क्यूबा में बच्चों जो मिसाइल संकट का उन्होंने क्या किया था, समाधान किया था। चौथे नंबर का महासचिव का आपको नाम ध्यान रखना बच्चों कुर्ट वाल्डीहोम। क्या नाम है इनका, कुर्ट वाल्डीहोम। इन्होंने क्या किया था बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के। अगर पूछेगा कुर्ट वाल्डीहोम कहाँ के रहने वाले हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और वहाँ के क्या थे, विदेश मंत्री थे। कहाँ के बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, विदेश मंत्री थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना कुर्ट वाल्डहीम और कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ के क्या थे, विदेश मंत्री के। आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है कि जो एंटोनियो जो गुटेरेस जो वर्तमान समय में महासचिव है वह कितने नंबर के महासचिव है। इसका आंसर क्या करना बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा हुआ
शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या और सुधार, कि जब बच्चों शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 में बच्चों शीत युद्ध जब समाप्त हो गया, उस समाप्त होने के बाद यूएनओ में कौन कौन सी समस्या है, उसमें क्या क्या बच्चों सुधार हुआ। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, यूएनओ में मुख्य तौर से दो तरह की समस्या आई बच्चों। जब शीत युद्ध का समाप्ति होगा 1991 में, तो यूएनओ में बेसिकली बच्चों दो तरह की समस्या आई। पहला समस्या क्या आई बच्चों, ध्यान से समझना, इस संगठन का बनावट और इसकी जो प्रक्रिया में क्या होना चाहिए बच्चों, सुधार होना चाहिए। बोलना चाह रहा है इस संगठन की जो बनावट है और इसकी जो प्रक्रिया है, जो काम करने का जो तरीका है बच्चों, उसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ सुरक्षा परिषद में जो बच्चों अस्थाई जो सदस्य, अस्थाई सदस्य का देश का नाम पूछेगा तो 5 याद रखना है, और अस्थाई सदस्य का पूछेगा तो 10 याद करना, टोटल अगर पूछेगा तो बच्चों 15 याद करना। तो वही बोलना चाह रहा, सुरक्षा परिषद में जो अस्थाई और अस्थाई सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों, बढ़ना चाहिए। बोलना चाह रहा है सुरक्षा परिषद में बच्चों जो कुल 15 सदस्य है, उसमें से क्या होना चाहिए, सदस्यों की संख्या बढ़ना चाहिए। तो वही बोला सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य बच्चों 5 है, अस्थाई सदस्य क्या 10 है, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। आगे लिखा हुआ, ताकि इस संगठन में समकालीन विश्व राजनीतिक में वास्तविकता, वास्तविकता का मतलब रियलिटी को बता सके या देख सके। तो ताकि इस संगठन में समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता जो बच्चों रियलिटी है उसको क्या कर सकते, बता सके या उस रियलिटी को देख सके, जिसके कारण से बच्चों सुरक्षा परिषद में अस्थाई और अस्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। इसमें मुख्य रूप से एशिया, ध्यान रखो बच्चों, इसमें मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इसी को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। बोलना चाह रहा बच्चों, इसमें कौन सी बात उठ रही है, तो इसमें मुख्य रूप से एशिया जो बच्चों अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, इसी को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की क्या हो रही है, बात चल रही है। दूसरा तरह का जो प्रॉब्लम बच्चों वह क्या है, इस संगठन को न्याय अधिकार आने वाले मुद्दों की समीक्षा, समीक्षा का मतलब बच्चों रिव्यू की जाए और इसमें लगभग सभी देशों का सहमति होना चाहिए। संगठन का बच्चों दूसरा जो समस्या इसके अंदर जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, तो ध्यान समझना, इस संगठन का जो न्याय अधिकार में आने वाली मुद्दों की समीक्षा, समीक्षा का मतलब रिव्यू की जाए और इसमें लगभग सभी देश क्या होना चाहिए बच्चों, सहमत होना। जो कुछ विशेष और कुछ देश चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका नहीं निभा पा रही। संगठन बच्चों विकास तथा मानवीय भलाई के कामों जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना चाहिए बच्चों, साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी देश का शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड बच्चों जनसंख्या नियंत्रण, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय पे भी क्या करे, काम करे। इसमें बोलना चाह रहा हूँ, कुछ विशेष का मानना है कि यह जो संगठन बच्चों सुरक्षा से जुड़े मिशनों पे ज़्यादा प्रभावकारी नहीं उतर रहे, क्योंकि इनके यूएनओ के रहने के बाद भी बच्चों अभी जस्ट करंट में जो लड़ाई हुआ था सोवियत संघ मतलब रूस और किसमें हो गया था बच्चों, यूक्रेन में हो गया था। इसीलिए कुछ विशेष कुछ देशों का कहना बच्चों शांतिपूर्वक या प्रभावकारी तरीके से यूएनओ काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा बच्चों इनको जो ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में तथा जनसंख्या नियंत्रण तथा मानव अधिकार के क्षेत्र में भी इनको काम करना चाहिए। किनको बच्चों, यूएनओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शीत युद्ध के बाद यूएनओ में क्या क्या बदलाव हुए बच्चों। जब शीत युद्ध 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला था, जब शीत युद्ध बच्चों खत्म हो गया तो यूएनओ में क्या क्या बदलाव हुआ। बोलना चाह रहा शीत युद्ध के बाद यूएनओ में क्या क्या बदलाव है, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो 1991 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आपको ध्यान रखना बच्चों 1945 से 1991 तक क्या चला था, शीत युद्ध चला था। 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। वहीं बोलना चाह रहा 1991 के बाद शीत युद्ध का क्या हो गया बच्चों, समाप्त के बाद निम्नलिखित क्या हो गया, बदलाव है। पहला बदलाव क्या है बच्चों, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं यूएसएसआर बिखर गया, यानी क्या हो गया, लुप्त हो गया। लुप्त मतलब खत्म हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों सोवियत संघ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूएसएसआर क्या हो गया, बिखर गया, यानी क्या हो गया बच्चों, सोवियत संघ लुप्त हो गया। लुप्त मतलब खत्म हो गया। दूसरा इसमें लिखा बच्चों सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी कौन बना बच्चों, रूस बना। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि पहले क्या था बच्चों, सोवियत जो संघ था 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था, लेकिन बच्चों जब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ तो उसका जो उत्तराधिकारी बना था, उत्तराधिकारी का नाम अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूस। तो वहीं बोलना चाह रहा सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी कौन बना बच्चों, रूस। और अमेरिका के बीच अब जो संबंध है बच्चों बहुत ज़्यादा
सहयोगात्मक रहा। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बच्चों रूस बना, क्योंकि स्टार्टिंग समय में जो सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था। जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी कौन बना बच्चों? रूस बना। क्या बना? रूस बना। उसके बाद बच्चों जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तो रूस और अमेरिका के बीच जो संबंध थे बच्चों अच्छे थे। क्या थे? स्टार्टिंग समय बच्चों शीत युद्ध के समय जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विचारधारा का क्या हो रहा था? लड़ाई हो रहा था। लेकिन जैसे बच्चों सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसका उत्तराधिकारी बच्चों जो रूस बना, तो रूस और अमेरिका के बीच जो संबंध थे क्या थे बच्चों? वह सहयोगात्मक था। सहयोग मतलब एक दूसरे को सहयोग करने वाले थे। लेकिन स्टार्टिंग समय बच्चों जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय क्या कर दोनों देशों के बीच बच्चों विचारधारा का लड़ाई हो रहा था। तो इसमें क्या क्या बताया बच्चों? शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद पहला बताया कि सोवियत संघ का क्या हो गया? विलुप्त हो गया, विघटन हो गया। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना रूस बना। उसके बाद रूस और अमेरिका के बीच जो संबंध थे बच्चों अच्छे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, चीन महाशक्ति के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहा था। जो चीन है बच्चों महाशक्ति के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा था। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, भारत भी बच्चों इसी दिशा में क्या हो? तेजी से अग्रसर है। बोलना चाह रहा बच्चों चीन जो था वह क्या हुआ बच्चों? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो चीन महाशक्ति के रूप में बड़ी तेजी से क्या हो रहा था? बिखर रहा था। साथ साथ भारत भी इसी दिशा में बच्चों तेजी से अग्रसर, भारत भी बच्चों तेजी से क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। आगे लिखा हुआ एशिया की अर्थव्यवस्था अनएक्सपेक्टेड दर से बढ़ रही थी। बोलना चाह रहा बच्चों एशिया की जो अर्थव्यवस्था है जिसको बोलते हैं बच्चों अनएक्सपेक्टेड दर से तरक्की कर रही थी। कौन कर रही थी बच्चों? एशिया कर रही थी। आगे लिखा हुआ बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। लगभग सभी देश जो भी सोवियत संघ से आज़ाद हुए थे वो भी क्या हो गए बच्चों? यूएनओ में शामिल हो गए। बोलना चाह रहा बच्चों स्टार्टिंग समय में बताया था कि सोवियत जो संघ था 15 गणराज्य से क्या हुआ था? मिलकर बना हुआ था। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो 15 गणराज्य अलग अलग हो गए। लेकिन बाद में सभी देश क्या हो गए बच्चों? यूएनओ में शामिल हो गए। वही बात इसमें बोलना चाह रहा, बहुत सारे देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। लगभग सभी देश जो भी सोवियत संघ से आज़ाद हुए थे, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भी 15 जो देश थे बच्चों आज़ाद हुए वो बाद में क्या हो गए? सोवियत संघ मतलब बाद में क्या हो गया बच्चों? यूएनओ में शामिल हो गए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ जिसमें 3 मुख्य समस्या आई। बोलना चाह रहा बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया जिसमें 3 समस्या क्या आ गई? सामने आई। पहला समस्या क्या आई बच्चों? सुरक्षा परिषद अब क्या हुई? राजनीतिक और वास्तविकता नुमाइंदगी का मतलब होता है बच्चों रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। पहले जैसा बच्चों जो सुरक्षा परिषद है वो राजनीतिक तथा वास्तविकता को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। 3 समस्या बच्चों बोलना चाह रहा कि क्वेश्चन के अंदर बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ में जब एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ उसमें 3 समस्या आई। पहला समस्या क्या है बच्चों? सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक तथा वास्तविकता को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। जो सुरक्षा परिषद है बच्चों वह राजनीतिक तथा वास्तविकता को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल का मतलब यहाँ अमेरिका हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों जो इसके फैसले पे पश्चिमी मूल का मतलब अमेरिका और हितों, अमेरिका के जो भी हित वाले जो छाप होती है इन फैसलों पे कुछ देशों का क्या है? दबदबा है। बोलना चाह रहा बच्चों अब जो सुरक्षा परिषद में क्या होता है बच्चों कोई जो फैसला होता है उसमें पश्चिमी देश मतलब अमेरिका का क्या होता है? इसमें दबदबा होता है। इसीलिए बोलना चाह रहा इस फैसले पे पश्चिमी मूल तथा हितों की छाप होती है और इन फैसलों पे कुछ देशों का क्या होता है? दबदबा होता है। दबदबा का मतलब पश्चिमी देश मतलब अमेरिका का क्या होता है? दबदबा होता है। और साथ साथ सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो भी बच्चों जैसे कि 5 क्या है? अस्थायी है, 10 क्या है? अस्थायी है। तो 5 जो अस्थायी उसको बराबर दर्जा नहीं है, जबकि 10 जो अस्थायी बच्चों इसको भी बराबर दर्जा नहीं है, बराबर तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रही है। इसीलिए बोलना चाह रहा सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे कि बच्चों 5 जो देश है 5 देशों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रही है और जो 10 अस्थायी जो सदस्य है उनको भी क्या बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रही है। 17 बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला जो संगठन पढ़ना विश्व बैंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ल्ड बैंक। आंसर को ध्यान से समझना बच्चों। विश्व बैंक की स्थापना आपको ध्यान रखना 1944 में हुई थी। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों विश्व बैंक और इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 189 है। अगर पूछेगा बच्चों
विश्व बैंक में कुल सदस्यों की संख्या 189 है और इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे बच्चों इसका अगर मुख्यालय पूछेगा, विश्व बैंक के अगर मुख्यालय पूछेगा तो आपको ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी में है। तो विश्व बैंक के बारे में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला बच्चों, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा तो 189 और इसका मुख्यालय पूछेगा तो जो वाशिंगटन डीसी में है। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, वाशिंगटन डीसी किसका किसका है? तो वाशिंगटन डीसी बच्चों जहाँ से आपको पैसा का बात आएगा उनका आपको ध्यान रखना है कि जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है कहाँ पे है बच्चों? वाशिंगटन डीसी में है। जहाँ पे मुद्रा का बात आएगा बच्चों वहाँ का अगर मुख्यालय पूछेगा तो आपको ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी। तो 2 को आपको ध्यान रखना बच्चों, वाशिंगटन डीसी में आपको ध्यान रखना 2 का क्या है? हेड क्वार्टर। अब बताते बच्चों कौन कौन 2 ऐसे हैं जिनका हेड क्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो हम लोग को पढ़ना है। 2 ऐसे हैं जिनका हेड क्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी में है, जो हम लोग को पढ़ना है। तो बताते बच्चों किस तरह से याद करना है। जिसमें बच्चों पैसे के बात आए, जिसमें मुद्रा का बात आ जाए, उसका आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्यालय है वह कहाँ पे बच्चों? वाशिंगटन डीसी में है। तो पहले का ध्यान रखना विश्व बैंक। क्या नाम ध्यान रखना बच्चों? विश्व बैंक। यहाँ पे पैसे के बात आ रहा तो विश्व बैंक। और दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों IMF। क्या दूसरा? IMF जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना पैसे के बात आ गया, वहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो मुख्यालय होगा, जो हेड क्वार्टर होगा वाशिंगटन डीसी में होगा। और हिंदी में बोलेंगे बच्चों IMF का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होता है बच्चों? मुद्रा कोष। तो जहाँ जहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा का बात आ, जहाँ पैसे के बात आ जाए, उसका आपको ध्यान रखना हेड क्वार्टर जो होगा वह कहाँ पे होगा बच्चों? वाशिंगटन डीसी में होगा। अब बच्चों वाशिंगटन डीसी कहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना अमेरिका में। कहाँ पे बच्चों? अमेरिका में है। तो 2.2 का मुख्यालय बच्चों को ट्रिक से याद करना है। जहाँ पे पैसे के बात आ जाए या रुपया के बात आ जाए, उसका जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय, वहाँ कहाँ पे बच्चों? वाशिंगटन डीसी। जिसमें से हम लोग को 2 पढ़ना। पहला पढ़ना बच्चों विश्व बैंक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और दूसरा जो पढ़ना बच्चों IMF। दोनों का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? वाशिंगटन डीसी में है। अगर बच्चों ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। जो 2 का हम लोग क्या याद कर लिए? मुख्यालय याद कर लिए। क्या याद कर लिए? 2 का मुख्यालय। एक याद किया बच्चों विश्व बैंक का अगर मुख्यालय पूछेगा तो आपको ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में पड़ता है। और IMF का अगर मुख्यालय पूछता है तो इसका भी क्या हो जाए बच्चों? वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो 2 का हम लोग क्या कर लिए बच्चों? हेड क्वार्टर याद कर लिए। तो विश्व बैंक के बारे में आपको स्थापना याद रखना बच्चों 1944 में। कुल सदस्यों की संख्या 189 और मुख्यालय पूछेगा तो बच्चों वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उद्देश्य में लिखा बच्चों यह बैंक मानवीय विकास, जैसे कि हो गया बच्चों मानवीय विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, इन सभी नियमों का क्या करती है बच्चों? निर्माण करती है। इतने सारे जो बच्चों जो मानवीय विकास के अंदर आता है, जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, इन सभी नियमों को क्या करती है? निर्माण करती है, साथ साथ क्या करती है बच्चों? लागू भी करती है। और आगे लिखा हुआ है आधारभूत ढांचा में हो गया बच्चों सड़क हो गया, शहरी विकास हो गया, बिजली के लिए ये भी काम करती है। ध्यान रखें बच्चों आधारभूत ढांचा में आपको याद करना है सड़क का निर्माण हो गया, शहरी का विकास हो गया, बिजली से रिलेटेड ये भी क्या करती है? काम करती है। कौन काम करती है बच्चों? वर्ल्ड बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों विश्व बैंक। 10 देशों को आसानी से ऋण अनुदान करते हैं। ऋण का मतलब आपको ध्यान रखना बच्चों लोन। जो भी इनके सदस्य देश बच्चों, सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना है 189 है। तो बोलना चाह रहा है यह अपने सदस्य देशों को आसानी से क्या करती है बच्चों? ऋण अनुदान करती है। मतलब ऋण को क्या करती है? आसानी से प्रोवाइड कर देती है। जो भी उनके सदस्य देश है उनको आसानी से क्या करती है? ऋण देती है। जो देश गरीब होते हैं उसे यह अनुदान वापस चुकाना भी नहीं पड़ता। जो भी उनके सदस्य देश है अगर वह गरीब है बच्चों तो अगर लोन ले लेते हैं तो उनको लोन चुकाना भी नहीं पड़ता। किसके अंदर बच्चों? विश्व बैंक के अंदर। बोलना चाह रहा है कि जो भी विश्व बैंक के जो सदस्य देश है जो कि गरीब है, वह गरीब अगर लोन ले लेता है तो गरीब जो लोन लेने के बाद बच्चों क्या करेगा? वह उस लोन को चुकाएगा नहीं। इसीलिए पॉइंट लिखना जो भी देश गरीब होता है जो लोन लेता है इस अनुदान को वापस या चुकाना नहीं पड़ता। जो भी देश गरीब है और साथ साथ आपको ध्यान रखना विश्व बैंक के सदस्य देश है उसको लोन लेने के बाद चुकाना नहीं पड़ता है।
दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या पढ़ना है, WTO, जिसको बोलते हैं बच्चों, WTO को हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के साथ 3 और जो संगठन है उसका हेड क्वार्टर, जिसको बोलते हैं बच्चों मुख्यालय, याद करने का ट्रिक को डिस्कस करने जा रहा है। अगर बच्चों ट्रिक अगर पसंद आए तो क्या करें, कमेंट करें। कहानी के फॉर्म में बच्चों समझाते हैं कि जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी होते बच्चों, वह बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, लेबर करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो व्यापारी होते बच्चों वह क्या करते हैं, श्रम करते हैं, श्रम का मतलब मेहनत करते हैं, और मौसम ख़राब होने के बाद भी क्या करते हैं बच्चों, मेहनत करते हैं। और मौसम ख़राब होने के बाद जो व्यापारी मेहनत करते हैं जिसके कारण से उनका स्वास्थ्य क्या होता है, ख़राब हो जाता है। फिर से समझना बच्चों, किस तरीके से कहानी आपको याद रखना है कि जो व्यापारी होते बच्चों, वो व्यापारी क्या करते हैं, बहुत लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं। मौसम ख़राब होने के बावजूद भी क्या करते बच्चों, उस मेहनत को करते हैं जिसके कारण से इनका स्वास्थ्य क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस चारों का आपको ध्यान रखना बच्चों। जेनेवा है, जेनेवा का मतलब यहाँ पे जान लेना हो गया। क्या हो गया बच्चों, जान लेना हो गया, जान लेना। और जान लेना किस तरीके से बोलना चाह रहे बच्चों कि जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी क्या करते हैं, श्रम करते हैं, श्रम का मतलब मेहनत करते हैं। मौसम बच्चों ख़राब होने के बाद भी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसके कारण से उनका क्या हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो व्यापारी से आपको ध्यान रखना बच्चों, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या याद करना बच्चों, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, और जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपको ध्यान रखना श्रम से बच्चों, श्रम से आपको ध्यान रखना बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम संगठन, और इसको बोलते हैं बच्चों ILO। क्या बोलते हैं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और मौसम से आपको ध्यान रखना बच्चों, मौसम जो कि पढ़ना नहीं है फिर भी ट्रिक के हेल्प से बता दे रहा है, इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। क्या बोलेंगे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, मौसम संगठन। और चौथा बच्चों है, चौथा आपको ध्यान रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं बच्चों WHO। क्या है, WHO। चारों का जो बच्चों जो मुख्यालय है WTO का, ILO का, और बोलेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, और चौथा जो पढ़ना विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO। चारों का जो मुख्यालय आपको ध्यान रखना बच्चों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना बच्चों, चारों का जो मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चारों का जो मुख्यालय कहाँ बताया बच्चों, चारों का आपको मुख्यालय ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बताया बच्चों। चारों का मुख्यालय किस तरीके से याद करना है, तो चारों का जो मुख्यालय कहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, जेनेवा। कहाँ पे पड़ता है बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जेनेवा लिखेंगे, स्विट्जरलैंड। कहानी आपको फॉर्म से, कहानी को बच्चों ध्यान से समझना है कि जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी क्या करते हैं, श्रम करते हैं, मौसम खराब होने के बाद भी क्या करते हैं, श्रम करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, जिसके कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आपको व्यापारी से याद करना बच्चों विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं बच्चों WTO, और श्रम का मतलब होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO बोलते हैं। और तीसरा आपको मौसम से जो कि बच्चों हम लोग को पढ़ना नहीं है फिर भी क्या के ट्रिक के हेल्प से बता दिए, इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। स्वास्थ्य से आपको याद रखना बच्चों, स्वास्थ्य से आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन। चारों का जो बच्चों आपको ध्यान रखना कि हेड क्वार्टर, हिंदी में बोलते हैं मुख्यालय, उसका मुख्यालय कहाँ बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ से बच्चों चार का आपको मुख्यालय बता दिए। पहला बचा है WTO का बता दिए, ILO का बता दिए, और इसको पढ़ना नहीं बच्चों। चौथा जो बताए WHO का। सभी का जो मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सिलेबस में कितना पढ़ना बच्चों, 3 पढ़ना है। पहला पढ़ना WTO, ILO और WHO। तो तीनों का जो मुख्यालय आपको ध्यान रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ट्रिक पसंद हुआ हो, अगर बच्चों ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझना बच्चों, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को क्या करती है, तय करती है। जो भी देश बच्चों एक दूसरे के साथ जो व्यापार करती है, जो भी नियम कानून होती है, कौन बनाती है बच्चों, WTO ही बनाती है।
इसकी स्थापना ध्यान रखना 1995 में हुई थी। अगर पूछेगा बच्चों WTO की अगर स्थापना अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 1995 में, और इसका जो मुख्यालय बच्चों ट्रिक के हेल्प से बता दिए जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, जिसको बोलते हैं बच्चों GATT। पहले क्या था बच्चों, जो WTO का अगर पुराना नाम पूछेगा तो ध्यान रखना गैट था। क्या था बच्चों, गैट था। गैट का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो गैट का जो फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ। ध्यान रखना बच्चों, GATT का अगर फुल फॉर्म GATT का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो G से हो जाएगा बच्चों जनरल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ, A से हो जाएगा एग्रीमेंट, और ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ। तो पूछेगा बच्चों कि जो WTO का पुराना नाम या GATT का उत्तराधिकारी कौन है, तो GATT का उत्तराधिकारी क्या बच्चों, WTO है। तो वही बात लिखना चाह रहा है, यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ के क्या है, उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब पहले इसका बच्चों WTO का पुराना नाम ही था, और बाद में GATT का नाम चेंज कर क्या कर दिया बच्चों, WTO के रूप में किया गया। ध्यान से समझना, यह संगठन पहले क्या था बच्चों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में क्या करता था बच्चों, काम करता था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि WTO का पुराना नाम, आपको ध्यान रखना WTO का पुराना नाम हो गया बच्चों गैट, और दूसरा फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, दूसरे फॉर्म में GATT जिसको बोलते हैं गैट का उत्तराधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों WTO है। अधिकारी के रूप में काम करता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह क्या हुआ बच्चों, अस्तित्व में आया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद क्या हो गया, यह अस्तित्व में आया। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या पूछेगा तो बच्चों 164 कब का है, 29 जुलाई 2016 की क्या है डाटा है। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें सदस्य देशों की संख्या अगर पूछता है किसमें बच्चों, WTO में, तो इसका आंसर हो जाएगा 164। इसका काम क्या बच्चों, व्यापार को उदार बनाना, व्यापार से जो भी रिलेटेड जो कानून नियम है बच्चों उसको क्या करना, सिंपल बनाना, और नए नियम को क्या करना, स्थापित करने के लिए एक वार्ता मंच को क्या करना, प्रदान करना, व्यापार नीतियों को क्या करना, निगरानी रखना। जो भी बच्चों व्यापार में जो भी नीति जो नियम है उस पर क्या करना, निगरानी रखना। इसीलिए बोलना व्यापार के उदार बनाना, व्यापार से जो भी बच्चों नियम कानून है उसको क्या करना, सिंपल करना, और नए नियम को स्थापित करने के लिए एक जो भी अगर नया नियम बनाना है बच्चों उसके लिए क्या करना, एक मंच को प्रदान करना, तथा व्यापार से रिलेटेड जो भी नियम उसको क्या करना, निगरानी रखना। इन सभी का जो काम बच्चों किसका काम है, तो ध्यान रखना WTO का काम है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों हम लोग को, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, क्या पढ़ना बच्चों, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय याद करने का ट्रिक आपको ध्यान रखना बच्चों, जिसके पास एनर्जी रहेगा, एटॉमिक रहेगा, एटम रहेगा, आणविक ऊर्जा रहेगा, वह क्या रहेगा बच्चों, वह देश क्या होगा, विजयी होगा। तो बी से आपको ध्यान रखना विजयी है, बी से आपको ध्यान रखना वियना। क्या याद करना बच्चों, बी से आपको ध्यान रखना विजयी, और बी से आपको ध्यान रखना वियना, जो कि कहाँ पे पड़ता है बच्चों, कैपिटल है, वहीं पे क्या है बच्चों, इसका मुख्यालय है। तो किस तरीके से इसका आपको हेड क्वार्टर मुख्यालय याद करना बच्चों, जिसके पास आणविक ऊर्जा है वह देश क्या है, ताकतवर है, ताकतवर है इसका मतलब किसी भी देश से अगर लड़ाई होगा तो वह विजय प्राप्त कर लेगा। और बी से विजय याद करना, बी से आपको क्या करना, याद करना वियना याद करना है। तो आपको ध्यान रखना इसका जो मुख्यालय है किसका बच्चों, IAEA का अगर मुख्यालय पूछेगा तो वियना कहाँ पे बच्चों, ऑस्ट्रिया में, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में है। और इसकी जो स्थापना हुआ था 1957 में होगा। अगर पूछेगा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1957 में IAEA का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य आपको ध्यान से समझना है, यह संगठन परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, जिसके पास बच्चों अगर परमाणु ऊर्जा उसको शांतिपूर्ण क्या करना, उपयोग को बढ़ावा देना, तथा सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल को रोकने की क्या करता, कोशिश करता। बोलना चाह रहा हूँ सैन्य उद्देश्य मतलब सैनिक उद्देश्य को इस्तेमाल करने से रोकने की क्या करता, कोशिश करता है। अगर इस्तेमाल करे बच्चों तो शांतिपूर्वक करे, और संगठन परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने तथा सैन्य उद्देश्य के इस्तेमाल से रोकने की क्या करता, कोशिश करता है। सैन्य मतलब सैनिक के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए क्या करता है, रोकता है। इस संगठन का जो भी अधिकारी होता है वह लगातार कोशिश करता है कि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न करें। इसके जितने सारे बच्चों जो अधिकारी होता है उन अधिकारी क्या कोशिश करते रहते हैं, बार बार नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैनिक उद्देश्य के लिए न करें। संगठन का जितने सारे जो अधिकारी है बच्चों उस अधिकारी लगातार यह कोशिश करती है कि नागरिक परमाणु संयंत्र का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न करें।
नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा जहाँ पे आता है बच्चों, तो मुद्रा के लिए एक ट्रिक बताते हैं। मुद्रा जहाँ पे वर्ड आता है तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अगर पूछेगा मुख्यालय, तो उस मुख्यालय आपको ध्यान रखना कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। जो कि दो बताए थे बच्चों, डब्ल्यू बैंक बताए थे और IMF बताए थे। दोनों को बोलते हैं बच्चों जुड़वा बैंक। क्या बोलते हैं, अगर पेपर में पूछेगा जुड़वा बैंक किसको बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, IMF और WB को क्या बोलते हैं बच्चों, जुड़वा बैंक कहा जाता है। बच्चों कमेंट बॉक्स में एक आपको आंसर देना है कि विश्व में किसको बच्चों लघु संसद कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना बच्चों, विश्व में कौन ऐसी चीज़ है जिसको बोला जाता है विश्व की लघु संसद उसे कहा जाता है। उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह संगठन वैश्विक स्तर पे वित्त मतलब पैसे व्यवस्था की देख रेख करता है। ध्यान से समझना, वित्त का मतलब यहाँ पे पैसा हो गया। यह संगठन वैश्विक मतलब विश्व स्तर पे वित्त व्यवस्था की क्या करती है बच्चों, देख रेख करती है। और कोई भी देश अगर वित्तीय, बोलना चाह रहा, कोई भी देश अगर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता अगर मांगती है तो ये संगठन उसको क्या करती है, मुहैया कराती है। मुहैया मतलब उसको प्रोवाइड करती है। बोलना चाह रहा बच्चों कि यह संगठन वैश्विक स्तर पे जो भी देश वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, और कोई भी देश बच्चों अगर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता अगर मांगता है, वह क्या करती है, उस संगठन को क्या करती है, मुहैया। मुहैया मतलब जो भी देश अगर पैसा मांगती है, वह IMF क्या करती है, उस देश को प्रोवाइड करती है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना 189 है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना बच्चों 189 है। 89 WB का भी क्या है, सदस्य है। तो ध्यान रखना बच्चों, IMF हो गया, IMF और WB दोनों को बोलते हैं बच्चों जुड़वा बैंक। और दोनों में जो सदस्य देशों की संख्या क्या बच्चों, बराबर है। दोनों का आपको ध्यान रखना है। जो आपको मुख्यालय भी क्या ध्यान रखना है, सेम है। दोनों में बच्चों कॉमन आपको ध्यान रखना, कॉमन क्या है, IMF और WB को बच्चों बोलते हैं जुड़वा बैंक। दोनों का जो आपको ध्यान रखना, मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय बच्चों वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में पड़ता है। और दोनों में क्या बच्चों, दोनों में सदस्य देशों की संख्या भी क्या है, बराबर है। इस संगठन में सभी देशों की राय विचार का वजन बराबर नहीं है। इसमें जितने सारे बच्चों जो सदस्य देश है, उसका जो विचार है, जो वजन क्या है, बराबर नहीं है। बोलना चाह रहा है इस संगठन में जितने सारे जो देश है, सभी देशों का राय तथा राय को बोलते बच्चों विचार। विचार मतलब ओपिनियन का वजन क्या बच्चों, बराबर नहीं है। सभी देश का जो ओपिनियन है एक जैसा नहीं है, किसी का ज़्यादा वेटेज है, किसी का कम वेटेज है। जैसे कि यहाँ दिखा रखा बच्चों समूह 7 जिसको बोलते हैं बच्चों ग्रुप 7 के सदस्य के पास 41.29 का % का क्या है, मत है। बोलना चाह रहा बच्चों कि जो ग्रुप 7 के जो सदस्य देश है, उनका जो वोटिंग है वो कितने % का धन का, 41.2% है। जो G7 में जितने सारे बच्चों 7 जो देशों का जो ग्रुप है, उनका जो वोटिंग है, जो मत है, वो कितने % है, 41.29% है। और अकेले जो अमेरिका का है कितना बच्चों, 16.52% है। बोलना चाह रहा बच्चों जो IMF है, IMF में जो वोटिंग होता है, वोटिंग में सिर्फ अमेरिका का कितना % आपको ध्यान रखना, 16.52% है। और जबकि ग्रुप 7 का बच्चों, ग्रुप 7 में 7 देश है जिसमें कितना % है, 41.29% है। जबकि जो भारत के पास आपको ध्यान रखना है कितना है, 2.64% है। भारत कितना बच्चों, 2.64 है। और ग्रुप 7 में जो देश है बच्चों, 7 देश, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 7 का अगर पूछेगा देश का नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन, इटली और कनाडा है। पूछेगा बच्चों ग्रुप 7 के देश का नाम लिखे, तो आपको ध्यान रखना अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और क्या है, कनाडा है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें लिखा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर स्थापना पूछता है तो 1961 में हुई थी। और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, लंदन में है। किसका, एमनेस्टी इंटरनेशनल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर स्थापना पूछेगा तो ध्यान रखना 1961 में, मुख्यालय पूछेगा तो लंदन में है। पूरी दुनिया में मानव अधिकार की रक्षा के लिए क्या करती है बच्चों, अभियान को चलाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो बच्चों उद्देश्य है, यह पूरी दुनिया में मानव अधिकार की रक्षा के लिए क्या करती है बच्चों, अभियान को चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह संगठन मानव अधिकार से जुड़ी रिपोर्ट
को तैयार करती है, उसको क्या साथ साथ क्या करती है, प्रकाशित करती है। बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, यह संगठन मानव अधिकार से जुड़ी जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को क्या करती है, तैयार करती है, साथ साथ उस रिपोर्ट को क्या करती है, प्रकाशित करती है। प्रकाशित का मतलब पब्लिश करती है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों, ह्यूमन राइट वॉच, जिसको बोलेंगे HRW। क्या बच्चों, ह्यूमन राइट वॉच। इसकी स्थापना का पूछेगा तो 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, इसका जो मुख्यालय है बच्चों न्यूयॉर्क में है। और यह क्या करता है, मानव अधिकार का वकालत और उनसे संबंधित जो अनुसंधान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, स्वयंसेवी संगठन है। इसका जो काम है बच्चों, मानव अधिकार की क्या करती है, वकालत करती है, उनसे संबंधित जो अनुष्ठान करने के लिए क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक का है संगठन है। ध्यान रखना बच्चों, यह अमेरिका का सबसे बड़ा क्या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह अमेरिका का बच्चों सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। आपको ध्यान रखना, यह पूरी दुनिया का जो मीडिया उस पर क्या करता है, ध्यान रखता है। यह पूरी दुनिया का जो मीडिया है बच्चों, मीडिया का क्या करता है, ध्यान रखता है और मानव अधिकारों का उल्लंघन की ओर क्या करता है, खींचता है। अगर मानव अधिकार का बच्चों उल्लंघन होता है उसको क्या करता है, देख दुनिया का जो मीडिया का क्या करता है, ध्यान रखता है और मानव अधिकारों को उल्लंघन की ओर क्या करता है, खींचता है। उसको दिखाता है बच्चों कि यहाँ पे क्या मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिसके कारण से जल्दी क्या हो, कार्रवाई किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसमें बारूदी सुरंगों पे रोक लगाने के लिए तथा बाल सैनिकों को प्रयोग से रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने के लिए क्या करती है, सहायता करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसने क्या करती है, जो HRW है वह क्या करते हैं, इसमें बारूद सुरंग, जो भी बच्चों सुरंग होता है, सुरंग में जो बारूद होता है उसको क्या करना है, रोकने के लिए अभियान चलाती है। बोलना चाह रहा है, इसमें बारूद सुरंगों पे रोक लगाने के लिए तथा जो बाल सैनिक है, जिसमें बच्चों जिस देश की जनसंख्या कम है, छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, सैनिक के रूप में काम कराने लगते हैं, जिसके कारण से उस पर रोक लगाने के लिए तथा उसको अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय में स्थापित करने के लिए क्या करती है, अभियान चलाने में सहायता करती है। कौन बच्चों, तो आपको ध्यान रखना HRW क्या करते हैं बच्चों, इसमें बारूद सुरंगों पे रोक लगाने, जो भी बच्चों सुरंग होता है सुरंग में क्या बारूद डाल देते हैं, जिसके कारण से फट जाती है, बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। उस पर क्या करते हैं बच्चों, रोक लगाते हैं। और जिस देश की बच्चों जनसंख्या कम है तो छोटे बच्चों को सैनिकों में लगा देते हैं, उस पर भी क्या करते हैं बच्चों, यह संस्था रोक लगाती है। और जो भी यह काम करती है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय को स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में क्या करती है, HRW सहायता करती है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी बच्चों लेबर का बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना, श्रम का बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्या बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। आपको ध्यान रखना बच्चों, निकाय का मतलब पार्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है और इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना बच्चों, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसकी स्थापना बच्चों 1919 में हुई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो मुख्यालय आपको ध्यान रखना बच्चों, जेनेवा का जो जगह है बच्चों स्विट्जरलैंड में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कि अगर स्थापना पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा बच्चों स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसका उद्देश्य को ध्यान से समझना, क्योंकि उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को अच्छा करना। जो समाज में जो किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको क्या करना, न्याय दिलाना। और दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्य में, जो प्रोडक्शन कार्य में क्या करना, संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन करना। मतलब जो पुरुष है और जो बच्चों महिला है, दोनों काम को क्या है, उत्पादक कार्यों में संलग्न करने की प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन का मतलब मोटिवेट करना तथा कार्यस्थल उनके लिए सुरक्षा, जो भी बच्चों काम करें उनके लिए सुरक्षा, समानता तथा स्थिति बनाने के लिए संगठन क्या करती है, काम करती है। ध्यान से समझना बच्चों, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को अच्छा करना। बच्चों जो भी समाज में अन्याय हो रहा उसको क्या करना, न्याय दिलाना। और जो भी बच्चों पुरुष या महिला जो भी एक ही पोस्ट पे अगर काम करे, दोनों को क्या करना, प्रोत्साहन करना, दोनों को सैलरी क्या करना, एक जैसे दिलाना। और जहाँ पे जो काम करे वहाँ का बच्चों माहौल अच्छा होना चाहिए, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और जगह क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों को कौन ध्यान रखती है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन क्या करती है, ध्यान देती है। बच्चों एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएनओ में जो मेंबर है बच्चों कुल सदस्य देशों की संख्या कितना 193 है। तो 193 पे कौन से देश बच्चों शामिल हुए, उस देश का नाम आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों। यूएनओ में टोटल अगर पूछेगा कुल सदस्य देशों की संख्या तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 193। तो 193 पे जो देश जो शामिल हुए हैं बच्चों उस देश का नाम आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चों यूएनओ और भारत के बीच जो बात हुआ है उसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है कि जो भारत है बच्चों यूएनओ को लेकर कौन कौन सी बातें बोलते हैं उसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में पढ़ना है। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूएनओ के ढांचे में बदलाव को लेकर कई आधारों पर समर्थन किया। बोलना चाह रहा बच्चों जो भारत है यूएनओ को लेकर कौन कौन सी बात कहते हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना है बताना है। तो भारत ने यूएनओ को ढांचे में बदलाव को लेकर कई सुधारों पर क्या किया, समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि इस बदलते हुए दुनिया में यूएनओ की मजबूती बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बच्चों देश की तरक्की हो रही उसी तरीके से बच्चों यूएनओ की मजबूती उतनी ही क्या होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है भारत का मानना है कि इस बदलते हुए दुनिया में दुनिया बच्चों इतनी तरक्की कर रही है जिसमें यूएनओ की मजबूती क्या है, बहुत ज़रूरी है। भारत इस बात को भी समर्थन करता है कि यूएनओ अलग अलग देशों को, भारत बच्चों इस बात का समर्थन करता है यूएनओ अलग अलग देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। भारत का मानना है बच्चों भारत इस बात का भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, समर्थन करता है कि जो यूएनओ है बच्चों वह क्या करता है, अलग अलग देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए, विकास को बच्चों डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की ज़्यादा बड़ी भूमिका को क्या करती है, यूएनओ निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना बच्चों यूएनओ के एजेंडा, ध्यान रखो बच्चों यूएनओ के जो एजेंडा में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। भारत का कहना बच्चों कि जो यूएनओ का जो एजेंडा बच्चों एक लिस्ट रहता है कि इस लिस्ट में क्या क्या काम करना है यूएनओ को, तो भारत बोलता बच्चों यूएनओ को जो एजेंडा जो भी उसका लिस्ट है, जो जो उस यूएनओ को जो काम है बच्चों उस काम में आपको ध्यान रखना विकास का जो काम है वह प्रमुख होना चाहिए। जो भी विकास का जो मामला बच्चों वह क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए, प्रमुख होना चाहिए और शांति और सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। विकास किया रहेगा तो शांति क्या रहेगा, देश में रहेगा। इसीलिए भारत क्या बोलता है बच्चों यूएनओ के जो एजेंडा का मतलब को ध्यान रखना कि यूएनओ में जो भी काम यूएनओ को मिलता है सारे काम का एक लिस्ट बनता है, उसी को क्या बोला गया बच्चों, एजेंडा बोला गया। तो बोला यहाँ पे बोला हुआ यूएनओ के एजेंडा में जितने सारे बच्चों जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपको ध्यान रखना विकास का जो मामला वो प्रमुख होना चाहिए। विकास का जो मामला है, जो डेवलपमेंट का मामला है वह क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए, जिसके वजह से ही क्या हो सकता है बच्चों, शांति और सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है बच्चों, डेवलपमेंट मतलब विकास क्या है, जरूरी है। नोट करके बच्चों पॉइंट याद करना क्योंकि ये पॉइंट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़कर 15 कर दी गई। तो ईयर पूछेगा बच्चों कौन से ईयर में सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या 11 से 15 कर दी। ईयर पूछेगा तो ईयर आपको ध्यान रखना 1965 बच्चों जो यूएनओ का एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें सदस्यों की संख्या 11 से बढ़कर क्या कितना कर दी गई, 15 कर दी। वर्तमान समय में भी पूछेगा बच्चों सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 है, जिसमें क्या है अस्थायी 5 है, 10 क्या है अस्थायी है। ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये पॉइंट बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना, भारत चाहता है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिले। बच्चों भारत यह बोलता है यूएनओ में कि जो सुरक्षा परिषद में भारत को भी क्या मिलना चाहिए बच्चों, वीटो पावर मिलना चाहिए। कुछ ऐसे देश है जो इसका क्या करते, विरोध करते। भारत बच्चों जब इस तरीके के बात करते हैं तो कुछ देश क्या करते, इस बात का क्या करते, विरोध करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ भारत चाहता है कि यूएनओ की जो अंग है बच्चों सुरक्षा परिषद, उसमें क्या भारत को वीटो पावर मिले। कुछ देश क्या करते बच्चों, इस बात का क्या करते, विरोध करते हैं। किस बात का विरोध करते बच्चों, जब भारत क्या करते हैं यूएनओ के जो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का जब बात करते हैं तब क्या करते हैं, कुछ देश इसका बात का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना बच्चों पाकिस्तान हो गया, जैसे क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान तो करता ही है बच्चों विरोध, साथ साथ बोलना चाह रहा है, लेकिन और भी कुछ देश है
बोलना चाह रहा बच्चों, जब भारत क्या करता है यूएनओ में वीटो पावर का बात करता है तो बहुत ऐसे देश है क्या करते हैं इसका बात का विरोध करते हैं, जैसे कि बच्चों पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ कुछ और भी देश है, इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा पाकिस्तान तो कर ही रहा है, लेकिन और भी कुछ है, और भी कुछ होता, और भी कुछ देश है जो क्या करते हैं भारत को वीटो पावर मिलने से इनकार करते हैं, विरोध करते हैं। जिसके साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं है वो भी क्या करते हैं, इस बात का विरोध करते हैं। भारत का बच्चों संबंध जिस देश के साथ अच्छा नहीं है वह सारे देश क्या करते हैं बच्चों, विरोध करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है जिसके साथ भारत का संबंध अच्छा नहीं है वह भी इसका क्या करता है, विरोध करता है। कुछ तो हद पार कर दिया, कुछ ऐसे देश है बच्चों जो कि क्या कर दिया, हद पार कर दिया है। इसको इस बात का बच्चों दिक्कत है, भारत के पास परमाणु हथियार क्यों है। यह बात कौन बोलता है बच्चों, चीन बोलता है कि भारत के पास परमाणु हथियार क्यों है। यह बात कौन बोलता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, चीन बोलता है। कौन बात बोलता है, यह बात चीन बोलता है कि इस बात का दिक्कत है कि भारत के पास परमाणु हथियार क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना, एक और कारण है जिससे भारत को वीटो पावर नहीं मिलता। इसके अलावा बच्चों एक और कारण है जिसके कारण से भारत को वीटो पावर नहीं मिलता है। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो और भी देश है जिसको इसमें शामिल करना पड़ेगा। बोलना चाह रहा कारण है जिससे भारत को वीटो पावर नहीं मिला है। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो और भी बहुत से देश है जिसको इसमें शामिल करना पड़ेगा, जैसे कि हो गया बच्चों ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। क्योंकि भारत जितना डेवलपमेंट है बच्चों इतना ही डेवलपमेंट का है ब्राज़ील का, जर्मनी का, जापान का। अगर भारत को अगर यूएनओ के सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिलेगा तो ये भी सारे देश क्या करेंगे, ये भी सारे देश बोलेंगे मुझे भी क्या मिलना चाहिए, वीटो पावर मिलना चाहिए। जिसके कारण से बच्चों भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है एक और कारण है जिससे भारत को वीटो पावर नहीं मिला है। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो और भी बहुत से देश है जिसको इसमें शामिल करना पड़ेगा, मतलब वीटो पावर में इसको भी शामिल करना पड़ेगा। अगर भारत को जब वीटो पावर मिल जाएगा तो इन सभी देशों को भी क्या करना पड़ेगा, वीटो पावर में शामिल करना पड़ेगा। कौन कौन से देश है बच्चों, ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है और दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें लिखा हुआ एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूएनओ में बच्चों एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है बच्चों यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव बच्चों किसका है, अमेरिका का है, क्योंकि इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। ध्यान ऐसा समझना बच्चों, क्योंकि इसके टक्कर का कोई है ही नहीं। और सोवियत संघ के विघटन या खत्म होने के बाद, ध्यान से समझना बच्चों, सोवियत संघ के विघटन या खत्म होने के बाद वैसे भी अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। जब बच्चों 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो अमेरिका का प्रभाव और ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। अमेरिका की ताकत पर कोई भी आसानी से रोक नहीं लगा सकता। बोलना चाह रहा बच्चों, अमेरिका की जो ताकत है उस ताकत पे कोई भी आसानी से क्या कर सकता, रोक नहीं लगा सकता है। अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पे, ध्यान से समझना बच्चों, अमेरिका आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पे यूएनओ को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कर देता है। समझना, अमेरिका अपने आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पे यूएनओ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को क्या कर देता, अनदेखा कर देता। अनदेखा का मतलब इग्नोर कर देता, जो उसके मन में आता बच्चों वही क्या करता है, काम कर देता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को क्या कर देता है, अमेरिका अपने आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पे क्या कर देता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अनदेखा कर देता है। इसीलिए पॉइंट लिखना चाह रहा है, अमेरिका अपने आर्थिक और सैन्य ताकत के बलबूते पे यूएनओ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को क्या कर देता, अनदेखा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, यूएनओ अमेरिका में स्थित है। ध्यान से समझना, यूएनओ जो है बच्चों कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। यह भी कारण है जिससे अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है। जो यूएनओ है बच्चों, यूएनओ कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना अमेरिका में है, जिसके कारण से अमेरिका का दबदबा और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जो यूएनओ है बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान रखना अमेरिका में प्रेजेंट है। अमेरिका के पास बच्चों वीटो पावर भी है। ध्यान से समझना, अमेरिका के पास क्या बच्चों, वीटो पावर है। के पास क्या है, वीटो पावर है, जिससे वह किसी भी प्रभाव को क्या कर सकता है, रोक सकता है। अमेरिका के पास बच्चों वीटो पावर है, जिसके कारण से किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकता है, रोक सकता है। अमेरिका की ताकत और वीटो पावर के कारण यूएनओ के महासचिव के चुनाव में भी अमेरिका का बात बहुत ज़्यादा वजन रखती है।
बोलना चाह रहा बच्चों कि ताकत, ध्यान से होना, अमेरिका की जो ताकत और वीटो पावर के कारण जो यूएनओ में बच्चों जो महासचिव का जो चुनाव होता है उसमें अमेरिका की बात का तथा वजन क्या हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 4 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।